अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल जी को पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी सतगुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। श्री राज जय राज जय जय राज। श्री राज जय राज जय श्री राज जय राज जय जय राज। श्री राज जय राज श्री राज। श्री श्याम जय श्यामा जय जय श्यामा। श्री श्यामा जय श्यामा जय श्यामा। श्री श्याम जय श्यामा जय जय श्यामा। श्री श्याम जय श्याम जय जय। कदम लाल करूं सजदा पकड़ दो आए। हुक्म करत है मासुक आशिक दिल आए। मासूक तुम्हारी अन्ना तुम अंगना के मासूक। ये हुक्म इलम दृढ़ किया तुम्हें तुम क्यों न हुए टूक दो। फिर चरण को रखिए सर्व को यही लागी रखत। जब आपके कदम मेरे आए तब खुल गए अंतर पर। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनव करूं प्रणाम। उबरहि विकट कपाट सुमरत जिनकी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित। सो तो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित। अथ तीनों स्वरूपों के पीतक लिखते सब ग्रंथों के प्रमाण से
भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो व्यास के ताको करो विचार। हमारे जय महाराज हमारे पूजा पूजा भविष्य पुराण में राजा कही युग चार है, वचन जो है व्यास के ताकू करो विचार है। धाम तुलाक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी अपने ब्रह्म पत्नी अपने परम धाम के साथी सुंदर साथ को देश देश से ठौर ठौर से जगह जगह से उनको आत्मा की परमात्मा की इस माया की और ब्रह्म की सत्य की असत्य की सब तरह से उनको पहचान करवाई और यह बताया ये संसार और वो दिव्य परम धाम इनमें क्या अंतर है। सारे रहस्य सारे भेद सबको दिखा दिखा करके सबको समझा समझा कर और इस तरह से उनको जागृत किया। जागृत सब समझे समझना है। जागृत का मतलब यह है कि यदि हम माया संसार में लिप्त हैं, माया में खोए हुए हैं, माया से ही ज्यादा प्रीति की हुई है, इसको बोलते हैं सोना, इसको बोलते हैं नींद। और जो माया को त्याग देवे, माया को समझ जावे, वो ब्रह्म को समझ जाए और वो ब्रह्म परमात्मा की तरफ चलने लग जाए, सत्य की तरफ चलने लग जाए, उसको बोलते जागना, उसको बोलते जाग। इसलिए सुंदर साथ जी महामती श्री प्राणनाथ जी देश देश से जगह जगह से हमारे उन सुंदर साथ को जगा करके समझा करके श्री 5 पद्मावती पुरी धाम परनाथ जी में जब पधारे, उनके साथ में हजारों सुंदर साथ ब्रह्म चबूतरे पर श्री 5 पद्मावती पुरी धाम परनाथ जी में 11 वर्ष 52 दिन पर्यंत ब्रह्म का रस बरसता रहा। आनंद की वह आनंद की लीला सब सुंदर साथ को सुनने के समझने को मिल रही थी। लेकिन साथ जी एक दिन ऐसा समय आया, विक्रम संवत 1791 के साल दरबार साहब बंगला जी पिया श्री प्राणनाथ जी बंगला जी बैठे हुए हैं और उन्होंने उस दिन यह बोल दिया कि अब हम धाम चलते हैं, तुम हूँ सब होशियार, एक खिनकी बेलवना जाए करो करे करार। ये शब्द जैसे उन्होंने बोला, जो सुंदर साथ पास में थे जिन्होंने ये शब्द सुना और कहने लगे कि अब हम रहो न जावी, मूल मिलावे बिन हृदय चढ़ चढ़ आ गई, संसार लगत अगन। जहां ये शब्द बोला, सुंदर साथ जी हतप्रत, सुंदर साथ जी उदास, ये क्या बोल दिया, ये कैसे कह दिया। क्योंकि याद करो सुंदर साथ जी जब पिया श्री प्राणनाथ जी जागनी करते समय दिल्ली पधारे थे और दिल्ली से कारणवश जब वो अनूप शहर जा रहे थे, तो वह यही महीना आषाढ़ का महीना था और वह नाव पर बैठे हुए थे कोठी पर और कुछ सुंदर साथ उनके साथ में थे। ऐसे समय में वर्षा हो रही थी और वर्षा का महीना था, उनका पेट बिगड़ गया, उनकी स्वास्थ्य बिगड़ गया। ऐसे समय इतनी नाजुक अवस्था हो गई,
कब हमारे बीच में हमारे धनी नहीं रहेंगे। सुंदर साथियों के साथ में थे, वो रोने लगे, वो उदास हो गए, बहुत तड़पने लगे। तब से प्रेरणा जी ने उनको कहा था, हमारी श्रद्धा धाम में नहीं गई, अभी हम धाम नहीं जा रहे, अभी हमारा जाना का समय नहीं है, काम बहुत है। शाकुंडल और शाकुमार को सुंदर साथ को जुड़ा करके उनको इकट्ठा करना है। समझाया उन्होंने, उदास मत हो, हम जब सुरता लगाएंगे, जब हमारी सुरता धाम तरफ लगेगी, हम तुमको आगाह करेंगे, हम पहले से ही बताएंगे तुमको। याद करो सुंदर साथ जी, उस समय आया आज विक्रम संवत 1751 साल श्रावणवती तृतीया शुक्रवार का दिन, और ऐसी वो मनहूस घड़ी आई तो पिया प्राणनाथ जी ने बोल दिया कि अब हम धाम चलते हैं, तुम हो जो सबे होशियार, अब तुम सब तैयार, होशियार रहना, सावधान रहना। अब हम अपने घर मूल मिलावा परम धाम में अपनी सुरता लगा रहे हैं। सुंदर साथ दौड़ने लग गए, एक दूसरे को समाचार देने लग गए, परदेश से साथ पसरियो हतो तित सब में पड़ियो सो, यो ठोर ठोर रंग फैलिया हुआ मोहम्मदी दौड़ मच गई। जो जहां जहां थे सब लोग दौड़ दौड़ करके आमदी लाला जी महाराज जी प्रसंग को पीछक में आगे लिखेंगे। लेकिन आज वृत्तांत शुरू हो रहा है, इसलिए उसकी समाप्त और उसकी बहाना पड़ता है, उसको मूल लाना पड़ता है। इसलिए आप सबके बीच में ऐसी बात रखना चाहते हैं कि आप हल्के से सरलता से समझ सकें। पिया प्रेरणा जी जब ये कहा, उस समय पर महाराजा छत्सा जी पंडित जी में नहीं थे, वह मुकरवा मऊ में थे। अब हालत खराब हो गई और वो जो है बोलते हैं कि अब शाकुंडल को बुलाया जाए। तो शाकुंडल सची के पास में, छत्साल जी के पास में 207 को पन्ना जी से मुकरवा भेजा गया। और उस समय साधन तो क्या था, पैदल जाओ, गए, वो बरसात हो रही है, वो गए, नदी पर पुल नहीं है, पहले तो निकल गए वो लोग, वहां जाकर उन्होंने 30 के दिन उनको समाचार, निकल गए, सुबह पहुंचे चौथ को। यहाँ पर पियासी प्रेरणा जी सारे दिन सुंदर साथ बंगला जी बैठे रहे, सुंदर साथ धनी को याद करते रहे, सब तरह से भजन और मंत्र जाप करते रहे। लेकिन समय दिन पूरा बीत गया, तीज का, शुक्रवार का, रात निकल गई। लेकिन वो रात होते होते सुबह प्रातः होते होते भारी हो गई। अब प्रातः है, 2 पहर बाकी थे, 2 घड़ी बाकी थी, तब आप धाम गरीब को सोता तो धाम तरफ लगाया। 7 साल के आए नहीं है। और यहाँ पर सुंदर साथ ने धनी के साथ बैठ करके उनको, जो बंगला जी में सिंहासन है, सिंहासन के बगल में एक सेज है, उस पर उनको सुशोभित कर दिया गया। महाराजा छत्सा जी के पास समाचार पहुंचा और उन्होंने कहा, आज धनी ने याद किया है, बुलाया है, और वो चले। वर्षा तो और तेज हो गई, वर्षा और तेज हो गई। ऐसा लगता था कि आज पूरी वर्षा आज ही दिन हो जाएगी। छत्सा जी महाराज जी चलते हैं, वहां से चल करके नदी कैन के पास में आते हैं और देखते हैं तो बाहर बहुत प्रबल, बहुत जोर से है। नाविक ने छत्सा जी से विनती की, आज नाव भी डाल सकते हैं, आज खतरे से खाली नहीं है, आप माफ करो, क्षमा करो। छत्सा जी महाराज जी क्या करें, आज धनी हमारी परीक्षा ले रहे, आज ही हमारा इम्तिहान का समय है। छत्सा जी महाराज जी अपने भले भाई घोड़े पर बैठे और उन्होंने छलांग लगा। जैसे ही जल के अंदर पानी में कूदे, इतनी बाढ़, प्रबल बाढ़, और वो घोड़ा एक पल के अंदर में छत्सा जी को लेकर के नदी इस तरफ आ गया। यहाँ पर जैसे आता है, आप वहां
वहां से दौड़ते दौड़ते घोड़ा को दौड़ाते दौड़ाते और श्री बंगला साहब गुम्बद जी के पास कमानी दरवाजे पहुंचते हैं और वहां देखते यहाँ के सुंदर सारा उदास सबके सब गमगीन है, आंखों से अगर आंसू धारा बह रही है। सत्सा जी महाराज स्तब्ध हो गए। हम जो सोच रहे थे वही घटना घट गई है। सत्सा जी महाराज जी आगे बढ़े और बढ़े आगे जाकर के धनी के पास या प्राणनाथ जी के पास पहुंचे और उनसे मुखातिब हुए, उनसे बातें करने लगे। लेकिन बात तो क्यों न करेगा, धनी तो बोले ही नहीं रहे, तो बात ही नहीं कर रहे। सत्सा जी महाराज जी बहुत पुकार लगाते हैं, सुंदर साथ जी ये वाणी अभी हम कल गा करके आए बंगला जी में, अन्नाधाम में कल ये वाणी गा करके आए। और जो आज आपको जो थोड़ा सुनने मिल रहा है ये वर्णन महानाम करके आए। जब वो बोल लेते हैं, जब वहां पर सुंदर साथ के सामने बैठ करके ये वाणी हम कह लेते हैं, तब वहां से हम निकलते हैं। हमारा 40 साल से हमारा है साथ जी। तो यह है सत्सा जी महाराज जी विवल हो रहे और कह रहे हैं अपनी भाषा, बुंदेली भाषा बोलते हैं कि मारो राज रस के बोलत नहीं है, मारो प्राण जीवन चितवत नहीं है, सखी कबहू जो न्यारी रही नहीं है, कुंज कसारण बागन में, जहां देखो धनी हमारे साथ में रहने वाले आज हमें छोड़ गए। बहुत विलाप किया, नहीं बोले। आखिर उन्होंने मालूम क्या कहा, बोले क्रीट सकुंडल मादल से, समझना बात, क्रीट बोलते मुकुट, जैसे माला के ऊपर में सुबेर होती है, माला के ऊपर इसको बोलते सुबेर ऊपर में होता है ना, ऐसे क्रीट सकुंडल, सकुंडल सखी माला के मोतियों के ऊपर में क्या बनाया आपने, क्रीट, इतनी शोभा बना दी। सुंदर साथ के बीच में सकुंडल सखी अमृत गोविंद, इतनी बड़ी शोभा दी आपने। सब साथ बसे ये आपने इतनी बड़ी शोभा दी, इतना बड़ा शोभा बनाया और आज हमको छोड़ के आप जा रहे हैं। धनी नहीं बोले। तब सत्सा जी महाराज ने खेच सकुंडल फेंक गए। सत्सा जी महाराज जी ने अपनी कमर में बंधी हुई उस तलवार, छोटी तलवार कटारी को और निकाला। बोले हमारा रहना ही व्यर्थ है। देखिए अब सत्सा जी महाराज जी जब तक आए नहीं थे, तहां तक बंगला दरबार में सुंदर साथ ने मालूम क्या किया, उन सब के दिल में भ्रम था, उनके दिल में शंका थी, वो सब विचार कर रहे थे, हो न हो महाराजा छत्रसाल है, वो तो राजा में राजा बन गए हैं, शायद हो सकता वो हमारे बीच में ना रहे, हमारे बीच में ना बैठे, हमको प्यार ना मिले, या हमारा साथ छोड़ देवे, या हम लोग का आज दिनहीन हो जाए, सत्सा जी महाराज जी मतलब हमसे अलग हो जाए। बहुत से विकार आते हैं, आप सोचिए कभी न कभी ऐसा होता है। सत्सा जी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सत्सा जी महाराज जी ने आकर के अपना परिचय दिया, उनको पता नहीं ये क्या करते। उसने बीच में सुंदर साथ जी ने यह वाणी, जो वाणी है ना स्वरूप साहब, जो श्री प्राणनाथ जी का अवतरण हुई थी 18,758 जो पाइया, अभी संकलन नहीं हुआ था, जिल्लवत काम नहीं हुआ था, समझे, उसमें का संकलन का जिल्लवत काम नहीं हुआ था। लेकिन सुंदर साथ ने समझदारी के साथ में स्वरूप साहब को सिंहासन पर सुशोभित कर दिया। सत्सा जी नहीं आया, देखिए यहाँ विचार करते थे सत्सा जी क्या करेंगे, ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, अनेक अनेक बातें हो रही थी। तो आकर के यहाँ पर सुंदर साथ में स्वरूप साहब को पधरा और पधरा करके सुशोभित करके आरती उतारी। आपने देखिए भी आरती, पानी चर्चा होगी ना, आरती उतारी और सब बैठे हैं। इतने में सत्सा जी महाराज ने आकर के जब धनी के सामने बताया कि हम तुम्हारी बिना नहीं रह सकते, सुंदर साथ के बिना नहीं रह सकते हम, इसलिए उन्होंने तलवार कटार निकाल कर को जैसे ही मारने लग गए, हट छोड़ हंसी पत्नी, हट छोड़, उससे समय उन्होंने अपना हट छोड़ा
प्रातः काल 5:15 बजे उन्होंने अपनी इस लीला को समाप्त किया। अब बताओ संसार में ऐसा कोई है कि सुबह 5:15 बजे वो अपने हृदय संसार को पूर्ण करे और शाम को 4:30 बजे सत्संगी महाराज जी आ गए और वो उनसे बात करने लगे। क्या होता? वो कहीं गए नहीं। उन्होंने तुरंत सत्संगी महाराज जी को हाथ पकड़ के, छत्ता क्या कर रहे हो? क्या है? कौन लाया तुमको? तुमको यहाँ खेत के लाया कौन है? तब से ब्रह्मनाथ जी ने अपनी पीठ दिखाई। जब उन्होंने पीठ दिखाई तो घोड़े के चारों पैर आप उनकी पीठ पर बने हुए। कौन ला सकता था तूफान से? उस भयानक बाढ़ में से कौन निकाल सकता था? निकालने वाला कौन है? साथ जी, जब वो इससे निकाल सकते थे संसार को, भयानक संसार के अंदर में अनेक प्रकार की ऐसी व्याधियां आती हुई बचाने वाले, यह देख करके सत्संगी महाराज जी की आंख से आंस तड़प करके बिलक बिलक करके, धनी आप भी हमारे सरकार, हमारे सर पर आपका ही छत्र छाया है, आपके बिना हम रह नहीं सकते। साल हमारी लीला पूरी हो गई, हमारा जागने का काम जो करना था मैंने अपना कर लिया। आगे की शोभा तुमको मिली, समझना। आगे की शोभा इन्होंने भी पढ़ा है, अथ 3 स्वरूपों की गीता, समझे? एक शब्द समझना है। अभी आपको क्या क्या मिलेगा, आपके भाग्य जगे। आपके सुंदर साथ जी भाग्य की बात क्या करूं? यदि वो शोभा कहेंगे तो ये रह जाएगी, ये कहेंगे तो वो रह जाएगी। धीरे-धीरे बताएं। सत्संगी महाराज जी को धाम धनी ने और बुलाकर यही कहा, छत्रसाल तुमको जागनी करना है, सुंदर साथ को जगह जगह पर प्रचार करना है, धनी का धाम का अपने पूरा पैगाम देना है। लालदास बुलाया, लालदास जी महाराज जी को बुला करके बोलते तुमको क्या करना है? वृत्तान गीता, वृत्तांत गीता जो बीती हुई है और वृत्तांत गीता को तुमको लिखना है। कैसे लिखना है? 6 दिन, 6 दिन की लीला है वो आपको सुनने मिलेगी। परम धाम से रह करके जब तक पन्ना धाम तक पहुंचते हैं, जागरण तक 6 दिन के लिए तुमको लिखना है। महामती लालदास जी महाराज जी को आदेश हुआ और मुकुंदास जी महाराज जी को बुला करके बोलते तुमको 8 पहर की सेवा पूजा लिखनी है। जो सेवा पूजा के मंत्रों में चलती है वो तुमको लिखना है। और ये सरदार जी को बुलाया, तुमको क्या करना है? स्वरूप साहब को जिद्दवत काम करना है। सब सुंदर साहब को अलग अलग शोभाएं दी गई और फिर बोले कि अब हम जागनी रास के मूल में लागा निज मंदिर से गुम्मट जी में जो तरहटी है। गुम्मट जी क्या है? तरहटी है। और गुम्मट जी के अंदर मालूम क्या क्या बना हुआ है? रंगमोहर, उपराजी पहाड़, मानिक पहाड़, 24 आंच का मोहर, 8 सागर, 25 पक्ष, सब कुछ निशान गुम्बद जी में बने हुए। सुंदर साथ जी वहां पर हम बैठेंगे और जब तक ये ब्रह्मांड है, जहां तक हमारे सुंदर साथ खेल के अंदर में है, तहां तक उनका इंतजार हम करेंगे। आगे पीछे अव्वल हम सब एक साथ परम धाम से आए हैं, एक साथ अपने घर परम धाम जाएंगे, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। हम बैठेंगे अब जागनी रास्ते मूल मिलावा निज मंदिर से गुम्मट जी में। इसलिए साथ जी या नाथ जी को सब सुंदर साथ ने गुम्मट जी में निज मंदिर में सुंदर नीचे तरहटी है जिसको घोड़ा बोला जाता है, बेसमेंट बोला जाता है। सुंदर चंदन के सिंहासन पर उनको सुशोभित किया गया। और महामती लालदास जी महाराज जी आज ही के दिन, पंचमी के दिन में बंगला दरबार में सिंहासन के सामने बैठ करके यह वृत्तांत अभी तक लिख रहे हैं।
और जिस दिन अष्टमी होती है उस दिन पूरा करके महामती दाता जी प्रणाम करते हैं और अपने हरि के चरणों में लीन हो जाते हैं। यह वृत्तांत कितना है 6 दिन का, लेकिन स्वरूप कौन है? इन स्वरूपों में आप 3 स्वरूपों की भीतर सुनिए। यहाँ पर बड़े प्यार से भी आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया हो, एक एक शब्द को हम तक वाणी चर्चा नहीं करते, हम आपको तालीम देते हैं हमारा सिद्धांत। आपको ऐसा लगेगा एक एक शब्द किस तरह से उसमें में बैठा हुआ है। तो हम धनी की बड़ी कृपा है कि हमारे महाराज जी महात्मा जी ने राजी महाराज जी को सतगुरु महाराज जी के प्रेम से और यहाँ पर जब आए तो आप लोगों ने जब ऐसा यहाँ का वातावरण देखा, आप लोगों का प्यार देखा, धनी का ये संदेश मिला हमें कि यहाँ पर वाणी बोलनी चाहिए, इनको वाणी समझानी चाहिए, इनको पिता की गहराई समझना चाहिए, सेवा पूरा समझना चाहिए, चर्चनी बैराज समझना चाहिए। इनको सबको सुंदर साथ को बताओ। तो आप देखिए कि एक बार नहीं 3री बार बुला दिया, अभी तीसरी बार बुला दिया। और तो और सुंदर साथ जी हमको 40वां साल है यह अभी तक चर्चा करने का। 40 साल से हम बराबर ही अभी तक हर वर्ष करते हैं। 40वां आज यहाँ पर यह क्रम है, तो धनी की कृपा है, सतगुरु की मेहरबानी की है। तो आप सुनिए 3 स्वरूप कौन है? 3 स्वरूप, एक है सतगुरु श्री देवचंद जी और एक है महामती श्री प्रणनाथ जी और एक है शाकुंतल सती महाराजा छत्रसाल। इन तीनों स्वरूपों की पूजा प्रारंभ हो रही है। बाकी इसमें ब्रज की लीला भी होगी, रास की लीला भी होगी, बरारब की भी होगी। 3 जुड़ जाएंगी कि नहीं? बोलो आप। 3 आपको बातूनी भी होंगी, जहर भी होंगी, लेकिन 3 जो छिपी हुई है वो भी आपको प्रकट सुनने मिलेगी। हो जाएगी 6 दिन की, हो रही 3 दिन की। सतगुरु देवचंद जी महाराज जी की, पिया प्राणनाथ जी की, महाराजा छत्रसाल जी की। महाराजा छत्रसाल जी का मतलब तो तुम्हारी, जब छत्रसाल जी की बात होती तो हम सब की बात आ जाती उसके अंदर में। 3 दिन की लीला हो गए, अब 3 स्वरूपों की, लेकिन इन 3 के अंदर में छिपी हुई है ब्रज भी, रास भी और बराबर। ये तीनों, इसलिए अब 6 दिन हो जाएगा। तो 3 स्वरूपों में 6 दिन की लीला होने वाली है। ये है मर्म, ये है रहस्य, ये है गुज, ये आंकड़ी। इसलिए इन 3 स्वरूपों की गीता को प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यान से आप सुनिए। प्रथम दिन है, दिन है। यदि हो सके तो इस गीतक को आपको चौपाई वाली रखनी पड़ेगी, अर्थ वाली भी रखनी पड़ेगी। कोशिश करिए कहीं पर मिल जाए तो टीका वाली नहीं रखेगा, आप रखिएगा चौपाई वाली। ठीक है? आप प्रारंभ कर रहे हैं अब कि 3 स्वरूपों के गीतक है और उन 3 स्वरूपों में भविष्य पुराण में राजा कई लोग था। अब आप देखिए कि जो कुछ गीतक के अंदर में लिखा गया है और वही सब वाणी में है। गीतक के अंदर में आप एक चौपाई पढ़ेंगे, एक और वाणी के अंदर में एक प्रकरण पढ़ेंगे, मिल जाएगा। जो तालीम वाले हैं, अध्ययन वाले हैं, गीतक के एक चौपाई होगी और वाणी का एक प्रकरण होगा, मिलता चला जाए शुरू से आखिर तक। यहाँ कहते हैं भविष्य पुराण में राजा कहे जो विचार। अब भविष्य, क्योंकि पुराण 4 तो वेद होते हैं, 4 ही कथे होते हैं, 6 शास्त्र होते हैं, 18 पुराण होते हैं, उपनिषद अनेकों होते हैं, जिनमें 108 की तो संख्या बोली जाती है। इन सब का सार निचोड़ दे रहे हैं, सबका की पहले से, क्योंकि 18 पुराण है। उन 18 पुराण के अंदर में एक पुराण है भविष्य पुराण, उसमें मत्स्य पुराण, फिर में वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, ऐसे अनेक अनेक हैं। लेकिन उसमें एक और पुराण है, उसका नाम है भविष्य। भविष्य पुराण के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि भविष्य में क्या होगा, पहले से लिखा हुआ है।
बताओ शादी पहले से लिखा हुआ है कि किस तरह से आगे समय आएगा, क्या क्या घटेगा। ऐसे राजी महाराज जी ने निज घर परम धाम के अंदर में पहले नहीं हक के दिल में पीछे आई मारे नूर ता पीछे हाथी कुहन बने यो भगवान हूँ। तो राजी महाराज ने पहले कहा लिया, अपने दिल में लिया जो कुछ लिया, फिर आई नूर अक्षर के अंदर में, फिर आई सखियों के अंदर में, फिर खेल बना नहीं। ऐसे ही ये वेद शास्त्र पुराण पहले रचे गए, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, रचना पहले हो चुकी, लिखा पहले गया है, चित्रण बाद में हुआ है। चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, वो रचना पहले हो चुकी है, उसको चित्रण बाद में किया गया है। ऐसे ही कह रहे हैं भविष्य पुराण में राजा कली चार, उसमें लिखा हुआ है चारों युगों के राजाओं का वर्णन। राजा तो बहुत हुए, बहुत राजा हुए, क्या सिर्फ मात्र सतयुग के हुए 17 राजा? क्या त्रेता के 29 हुए? क्या द्वापर के 19 हुए? कलयुग के क्या 20 हुए? नहीं, राजाओं तो अनेक राजा हुए, लेकिन उन राजाओं में जो श्रेष्ठ, जो महान हुआ, उनकी कृति, उनके आचरण, उनका धर्म भाव, उनका त्याग तपस्या जिनकी महान है, उनका विशेष जिक्र इस अंदर में किया गया है कि भविष्य पुराण में राजा 4 कहे गए हैं। 17 राजा सतयुग में, एक कयो राजा कृत। बता रहे हैं कि 17 राजा सतयुग के अंदर में हुए और उनका नाम बताते हैं। उसमें एक पहला नंबर राजा कृत है। अब आप पढ़ लीजिए थोड़ा, 17 राजा तक पढ़ लीजिए, पूरा मन में पढ़िए आप। 17 राजा, उसमें सतयुग के अंदर में जो 17 राजा हुए हैं, एक विशेष राजा, उनमें भी श्रेष्ठ कौन सा हुआ है? जब हिरण्यकश्यप हुआ, उस समय पर नरसिंह अवतार, सतयुग के अंदर में विशेष अवतार क्या हुआ? नरसिंह अवतार। पढ़ लीजिए अपना, नरसिंह अवतार हुआ है। और नरसिंह अवतार उसमें आप सबको मालूम है कि जब ब्रह्मा जी के द्वारा हिरण्यकश्यप के द्वारा मंगाया गया वरदान कि मैं ना बाहर बनूं, ना मैं अंदर बनूं, ना ऊपर बनूं, ना नीचे बनूं, ना अस्त्र से बनूं, ना शस्त्र से बनूं, मेरे को कोई भी ना आदमी मार सके, ना जानवर मार सके, उन्होंने पूरी सारी बातें मांगनी बता दिया। मतलब कितना स्वार्थी है इंसान, कितना स्वार्थी है। मतलब संसार में ऐसा कभी हुआ नहीं कोई। अरे प्रिया प्राणा के बोलते हैं काल रे चतुर्मुख को छोड़त नहीं, जो कर्ता सृष्ट कहलाए, जो कर्ता सृष्ट ब्रह्मा जी हैं, काल उनको भी नहीं छोड़ता। आप क्यों मानते हो? जितनी हमारी अमरता है, जितनी हमारी आयु है, जितनी हमको श्वास मिली है, अपना काम करो, अपना उसका सत्य हो, धर्म पालन करो। लेकिन नहीं, हम ही नहीं, परमात्मा भगवान की जरूरत नहीं है, हम ही भगवान है। अपने आप को ही श्रेष्ठ मानना, अपने आप को ही महान बनाना, तो परमात्मा के समझ जाता है ये तो गलत है, इसलिए उनको कोई ना कोई धारण करता है। और फिर बोलना पड़ता कि जब जब कोई धर्म की हानि बाढ़ अभिमानी तब तब मनुष्य शरीरा, तब मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है। तो जब हिरण्यकश्यप ने अत्याचार किया तो देखिए उनके ही घर के अंदर में कौन आया? आगे प्रहलाद नहीं आए, और प्रहलाद ने आकर के उनको समझाया भी, पुत्र पिता को समझा रहा है, नहीं माने आके करके, क्योंकि ये कहानी हमारी नहीं है। हम लोगों को इस कहानी से कोई मतलब नहीं, हमारी है कहानी ब्रज, हमारी कहानी है रास, हमारी कहानी है परमधाम, हमारी कहानी है हमारी परमधाम की लीला, हम लोगों की ये है सुंदर साथ जी। इसलिए इसको हम निकालना भी नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि इसमें किस तरह से सतयुग के अंदर 17 राजा हुए, एक महान राजा हुआ है और वो कहलाता है, और जिसका नाम हुआ है, जिसको उन्होंने संहार कर दिया और नामो निशान मिटा दिया,
ऐसे सतयुग के अंदर में 17 में राजा रहेंगे। हमारी आगे अब कहो त्रेता के 29 नाम भये। ऐसे ही त्रेता युग के अंदर 29 नाम होते हैं। त्रेता सतयुग के अंदर में भगवान विष्णु की कौन सी प्रधानता होती है? यज्ञ की प्रधानता विधिवत तरीका से। सतयुग की यदि इस बात में जाएंगे तो सतयुग का इंसान व्यक्ति आदमी अपने हाथ से 63 हाथ का होता था। समझे? अपने हाथ से 63 हाथ का होता था। उतनी उसकी आयु होती थी 17,28,000 वर्ष। आज अपने को 60 साल 50 साल में तो हालत खराब हो दो। इतनी लंबी आयु होती थी। इसलिए हम यदि इसमें वेदों में जाएंगे, शास्त्रों में जाएंगे तो हमारे पिता की कहानी रह जाती है उनकी, क्योंकि इसकी कभी करना तो भागवत के द्वारा होती है। इन सबके प्रसंग भागवत और गीता के द्वारा होती है। तो सतयुग के अंदर में जो 17 हुए 29 हुए हैं, उसके बाद में त्रेता। सतयुग 4 भाग, 4 पैर, धर्म के 4 पाए पर धर्म खड़ा हुआ है। लेकिन त्रेता में 3 पार पर खड़ा हुआ है। द्वापर में 2 पैर से खड़ा हुआ है। कलयुग के अंदर 1 पैर से खड़ा होता है। यहाँ पर जब त्रेता युग आया, इसके अंदर विशेष अवतार कौन हुआ? भगवान राम हुआ। नहीं हुआ? त्रेता युग महान आखिर में हर युग के अंदर में अंत में ही एक विशेष अवतार कहलाता है। ऐसे वहां पर नरसिंह अवतार हुआ और यहाँ पर राम अवतार हुआ। और राम अवतार होने के बाद में ये त्रेता युग की जो लीला है वो आगे बढ़ती है। 19 भये द्वापर में प्रथम इंद्र नाम। और जो 19 हुए, 29 बोले 19 कौन से बोले? द्वापर में। अब द्वापर के अंदर में देखिए आप 19 राजा हुए और 19 के अंदर में इसमें विशेष कौन हुआ? अब आप शंका में आ जाएंगे। इसमें हुआ कृष्ण अवतार। द्वापर के अंदर में कृष्ण अवतार हुआ है। अब जो पहला अवतार हुआ था नरसिंह अवतार, वो कहां समा गया? राम में समा गया। अब जो राम अवतार हुआ वो कहां समा गया? कृष्ण अवतार में समा गया। अब जो शास्त्रों के अंदर में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का जिक्र आता है। उन 24 अवतारों के अंदर में जो 22, 23, 24 अवतार है, इसके बारे में दुनिया वाले उसका भेद नहीं बोलते, जानते नहीं है, क्योंकि तारतम नहीं हो, सदगुरु नहीं है। ये भेद निजानंद के अंदर प्रणामी धर्म के अंदर उभरता है। भगवान श्री कृष्ण जो द्वापर युग के अंदर में आए हैं, उन्हें अवतार तो लिया, लेकिन उनके अंदर में त्रिधा लीला छिपी हुई है। उनके त्रिधा लीला छिपी हुई है। एक लीला है जो अक्षरातीत कर रहे हैं, दूसरी लीला है जो गोलोक की वासी कर रहे हैं, और तीसरी लीला है जो भगवान विष्णु कर रहे हैं। तीनों, इन सब का रहस्य आपको सुनने को मिलेगा। यही बातें आपको भेद सुनने को मिलेगा। आपके अंदर में जितने भी प्रश्न हैं, जो भी अंदर में कुछ ना कुछ चलता, सब कुछ समाधान हो जाएगा। तब ये द्वापर के अंदर 19 राजाओं में आप भगवान श्री कृष्ण कहलाए। ये भगवान श्री कृष्ण, जब भगवान शब्द बोला जाएगा तो दुनिया का शब्द होगा, और जब हमारे प्रीतम बोले जाएंगे, धनी बोले जाएंगे, तो अक्षरातीत दिया कहलाएंगे। तो इस तरह से इस जगत के अंदर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर के अंदर में हुआ। अब कहो 20 कलयुग के 19 कहे द्वापर। अब देखो एक ही चौपाई में चारों युग की बात बता। अब कहूं हम कलयुग के, जिसमें 20 राजा हुए, इसके अंदर में 20 राजा हुए, और इसमें आखिर में जो अवतार है वो है बुद्ध निष्कलंक। इसमें आ गया बुद्ध निष्कलंक के अंदर में सब अवतार छप गए, सुखे अवतार सब गए, बुद्ध में रया उलझाए
सुखदेव मुनि जी ने अवतारों का वर्णन किया, लेकिन जहां बुद्ध अवतार की बात आती है उलझ गए, नहीं खोल सके। क्यों? आत्म नहीं था। स्वामी जी क्या बोलते हैं, क्या जाने हद के जीवड़े बेहद की बात है। हद के हद कहा है, हद हद सब कोई चला, बेहद चला ना कोई। हद बीच के बेहद के बीच में रहा कबीरा सोए, आगे नहीं चल सके। तो आपको धनी ने आत्म दिया, आपको सतगुरु पहचान दी है, आपको इतना सुंदर यह आनंद मिला है, यह श्री कृष्ण प्रणय मिला है। इसलिए आप बड़ी तन्मयता के साथ में इन बारीकियों को सुनना, इन धर्मों को समझना। सुंदर साथ जी, आप अपनी पहचान समझ रहे, जब आप देखेंगे तो आपको गर्व होगा, आपको खुशी होगी, अरे हम कौन हैं और हम किसके बीच में बैठे हुए हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारे धनी क्या है, हमारा धाम क्या है, हमारी परातम क्या है, हम यहाँ क्या करने आए हैं, ये सब समझ में आपको आ जाएगा। इसलिए ये कलयुग के अंदर 20 राजाओं का जिक्र आया है। श्री महामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे यो कर। महामती शब्द समझिए आप व्यासी प्रणनाथ जी ने अपनी खिताब महामती का खिताब किसको दिया? महामती लालनाथ जी। ये शोभा किसको दी है? और किसी को नहीं मिली है। छत्साल जी को क्या खिताब दिया? अमरुल मोमिन का दिया है। छत्साल जी महाराज जी को, लालनाथ जी महाराज जी को महामती शोभा दिया गया है। क्यों दिया है? क्योंकि लालनाथ जी महाराज जी के हृदय में बैठ करके ही एक पिटक लिखवा रहे हैं महामती लालनाथ जी। इसलिए लालनाथ जी महाराज जी क्या कहते हैं? महामती देखो सुंदर साथ जी, शास्त्र कहे यो कर। जो कुछ शास्त्र में लिखा हुआ है, जो भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि 17 राजा सतयुग में हो जाएंगे, 29 राजा त्रेता में होंगे, 19 राजा द्वापर में होंगे, 20 राजा कलयुग में होंगे, लेकिन आगे अवतार होगा। क्या आया था उसमें? आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की स्थान। सुन लिया? आगे क्या लिखा भविष्य पुराण में? आगे अवतार, जो अवतार होगा वो बुद्ध और बुद्ध अवतार और निष्कलंक अवतार, दो होंगे। बुद्ध अवतार धनी श्री गुरुजन जी महाराज जी हैं और निष्कलंक अवतार महामती। सो लीजो चित्तधार, विचार करो, यही है। सो सुंदर साथ जी, इसको चित्त में रखना। आगे जो अवतार होगा बुद्ध निष्कलंक बुद्ध अवतार मतलब धनी देवचंद जी महाराज जी और निष्कलंक महामती श्री प्राणनाथ जी, ये कलयुग के आखिर में होगा। इसलिए इसको अपने चित्त में रखना सुंदर साथ जी, बाकी को नहीं रखना। बाकी तुम्हारी से कोई संबंध नहीं है, इनका कोई लेना नहीं, क्योंकि तुम्हारा संबंध है बुद्ध और निष्कलंक से है। इसको हृदय में धारण करना। आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित धर। आगे अपनी बीतक, अब आगे अपनी बीतक। अभी भविष्य पुराण बता दिया, भविष्य पुराण में चारों जुगों की बात बता दी, राजाओं की बात बता दी। अभी इसको अपन बोलने के लिए जाते तो राजाओं की बहुत कहानी, एक राजाओं की यदि कहानी सुनने के लिए जावे तो वो एक दूसरे को चढ़ाई करना, एक दूसरे की जगह छुड़ाना, जमीन छुड़ाना, अपना साम्राज्य बनाना, यही है। अध्यात्म नहीं, आत्मकल्याण किसी के पास पर नहीं, इसलिए उसका जिक्र नहीं किया गया है। जिक्र किया गया है आपका, आपको अपनी लीला सुनना है। इसलिए इसको बड़े ध्यान के साथ में, तन्मयता के साथ में, कोई शब्द ना छूट जाए। अब आप लीला अब प्रारंभ हो, जहां पर बैठे हुए ना पहले उसकी बात हो। देखिए चौपाई उठाइए। अभी बोला भविष्य पुराण में राजा का उच्चार पूरा वर्णन कर दिया, और उसके बाद में अब आप वाणी में देखिए। हवे पहला मोह जल्दी कहूं बात, येता तो करो दिन रात, दावा नल वाले कई बात, तेरी कितनी कहूं विख्यात। सबसे पहले वाणी मिलाइए, अब दोनों मिला के चलिए। इधर पितक को वाणी को मिलाएंगे,
हम वाणी और बीतक को मिला के ही वाणी चर्चा करते, बीतक चर्चा करते हैं। समझा साहब जी, हम इधर उधर नहीं घुमाते माते नहीं है। असल बात आपको हम देते आए हैं वो है मूल तत्व। इसलिए क्या कह रहे हैं कि अब हम लीला किसके अंदर में आ रहे हैं। देखो हमें पहला मोहजल है। देखो मोहजल की बात सुनो, पूरा संसार कैसा मोहजल है। दावानल बने कई वहां देनी की दावानल अग्नि जलती है 4 प्रकार की। क्या बोले हैं इसमें, क्या बोले, 4 जुगों की बात की। दावानल अग्नि जलती है, बड़वानल, जठरानल, बोलो वानप्रस्थ, ग्रह पत्न, 4 प्रकार की अग्नि जलती है दुनिया ब्रह्मांड के अंदर में। और 4 प्रकार की अग्नि में सब कोई बाकी नहीं, समझे नहीं। एक ग्रह की अग्नि जलती है, उसको जारी देखिए। ग्रह की जो अग्नि जलती है उसके अंदर में घर घर में क्लेश, घर घर के अंदर में उपद्रव है, घर घर के अंदर विकार है, एक दूसरे का मनमुटाव है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव फैलेंगे। दावानल बने कई वहां तेरी केटी कहूं विकार। इसलिए आप मिलाओ, दोनों को मिलाओ, वाणी और बीतक को मिलाओ। इसके अंदर में एक जठरानल है जो पेट के अंदर यदि वो ना हो तो अंदर में भोजन नहीं पचेगा। एक बड़वानल है जो जल के अंदर में जलता है। तो ऐसे 4 प्रकार की कहीं पर ही बाकी नहीं है, अनेक प्रकार की। इसलिए साथ जी आगे अपनी लीला में चले, ध्यान करिए। श्री या प्राणनाथ जी लाला जी से कहवा रहे हैं अपनी लीला आपको ध्यान से सुनना है। महाकारण अब कहो फेर के मूल मिलावे की बीतक। अब आप महामती श्री लालदास जी महाराज जी निज दरबार श्री बंगला जी श्री 5 पद्मावती धाम परना जी में आप धनी के सन्मुख बैठ करके यह वृत्तांत लिख रहे और कह रहे साथ जी अब याद करो मूल मिलावे। परम नाम मूल शब्द है, मूल किसी का नहीं है, आपका मूल मिला हुआ है। मूल शब्द है ना, मूल होता जड़, मूल उद्गम। हमारा उद्गम कहां से हुआ है? ये संसार का उद्गम कहां से हुआ? सब छाया में रहे उलझाए, पानी की बुलबुला के समान है, इसी में उत्पन्न होती इसी में लय हो जाती। संसार के अंदर में जो प्रगति होती है वो इसमें उत्पन्न होती इसमें लय जाती है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञान है, जो ब्रह्म सत्य है, जो उनकी सुरता इस खेल के अंदर में आई है, और साथ जी पहले हम उसकी बात करें। पहले मूल अद्वैत, अद्वैत शब्द है जहां पर दो नहीं है। अद्वैत होता है जहां दो ना हो, द्वैत जहां दो हो, द्वैत संसार है, अद्वैत परम धाम है। परम धाम के अंदर में किसी प्रकार का दो नहीं है, न मरना न जीना, वहां पर न दुख न सुख, वहां पर एक ही बात है, उसको बोलते हैं वहां सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। वहां पर हमेश प्रेम ही प्रेम है, इश्क ही इश्क है, और इस संसार में मिला हुआ है। आपको समझ में आएगा इस संसार में प्रेम था ही नहीं, इस संसार ब्रह्मांड के अंदर में इश्क था ही नहीं। कौन लाया इश्क को? वो इश्क को, प्रेम को लाने वाले तुम ही लोग हो ब्रह्मसती। आप गर्व करोगे कि आप पहले दुनिया आए थे और ब्रजमंडल में आप आए थे, और वहां पर अपने धनी श्री कृष्ण साथ राज्य महाराज के साथ प्रेम कर, किसी ने प्रेम नहीं किया, कहां तक प्रेम था ही नहीं। प्रेम नाम दुनिया में था ही नहीं। प्रेम शब्द इश्क शब्द यदि आया है तो पहले नंबर ब्रज के अंदर में वो आए ब्रज बधु में, और ब्रज बधुओं में कौन थे? आप थे। साथ जी हमको भीतर चर्चा वाणी करने के लिए बहुत समय चाहिए, समझे नहीं? कई लोग सिर्फ बजाने से काम नहीं होगा, नाचने से नहीं होगा, अध्यात्म समझो, आनंद हुआ, इसको सुनो, इसको समझो। इसलिए ये प्रेम इश्क था परम धाम में, वो प्रेम इश्क प्रगाढ़ इतना इतना है, उसका सीमा नहीं है। उसमें से एक बूंद आई, बोलो नहीं, एक बूंद आई
दूध आई है हक के दिल से, राज्य मराठी के दिल से, एक आई। बताओ आप तो इस समझे तो बताओ परम धाम में कैसा होगा, परम धाम में कैसा होगी आपकी पराधन के आनंद। लेकिन धनी को क्या सूझा, हम ब्रह्म शक्तियों को परम, हमारा वहां नाम क्या है, ब्रह्म शक्ति है। परम धाम में हमारा नाम क्या है, अंगना है। परम धाम में हमारा धनी का संबंध है, दुल्हा दुल्हन का साथ जी। इसलिए वहां पर राज्य से ऐसा लाड़ किया, राज्य से ऐसा प्यार किया, ऐसा प्यार में बह गए कि हम राज्य मराठी के साथ में वन में जाते, बगीचों में जाते, कुंज में जाते, निकुंज में जाते, फूल बाग में, दूध बाग में जाते, बड़े वन में जाते हैं, पश्चिम की चौगान में जाते हैं। एक दिन कुंज निकुंज उन्होंने चले गए, कुंज निकुंज वन के अंदर में जाके राज्य मराठी के साथ क्या बोले, कुंज वन की रेत में चलो किया दौड़िए जाए, जो जाको छूलिए सुता के हाथ दिखाए। चलो दौड़ा दौड़ हो गई, दौड़ा दौड़ छूते 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 क्या धनी के दिल में आया, धनी के दिल में कि आज एक ऐसी लीला कर दे, आज ऐसा इनके साथ में एक ऐसा आनंद कर दे में। और बस सहिया वहां कुंजवन की रेत में दौड़ते 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 और एक धाम धनी के ऊपर में ढेर पर ढेर हो गए, राज्य नीचे और सखियां एक ढेर पर ढेर हो गई। राज्य कहते हैं ये नासम कर, इन्होंने इतना किया है, एक थोड़ा सा हम भी लाड़ कर ले, एक लाड़ में खिने के लिए हम लटक भंजाए, एक खिन के अंदर में चलो एक लाड़ हम कर देते। और उन्होंने लाड़ ऐसा किया, बस जहां भौम विषक है, विषक भौम के अंदर में तीजी भौम की प्रसाद में बिठा करके श्री राज्य महाराज जी ने ऐसी लीला रची कि अपने दिल की बात अक्षर में पहुंचा दी, अक्षर में की बात पहुंचा। अक्षर में से जो रोज दर्शन करने आता है उसके दिल में बोल दिया आ जाओ आज उस लीला तुमको दिखा देंगे। अक्षर में नित आता था दीदार करने के लिए, लेकिन वो रंग वहां नहीं जा सकता है। रामधनी ने जिस दिन यह लीला दिखानी है वो दिन सखियों के साथ लोगों ने इतना अच्छा वर्णन बनाया। अक्षर को देखा, जब देखा तो सखियों ने अक्षर को देख लिया। बस वहां से शुरू होने वाला है कि जो भौम की शक्ति थी, जहां अद्वैत था द्वैत घुस गया, वहां द्वैत घुस गया, भ्रम आ गया, शंका आ गई, धनी ये कौन है, आज तक तो देखा नहीं था, जब देखा तो धनी से कहा ये कौन है। उस भौम का इसक के अंदर में क्या हुआ, एक खेल देखकर की इच्छा उपजाई दोए। जब दादी ने उनसे बोला कि ये खेल बनाता है, ये दुख बनाता है, ये माया बनाता है, इसको मत देखो। अरे धनी अब कैसे हो, आपने आज तक क्यों नहीं बताया, क्यों? सखियां क्या समझती थी, जैसे फूलबाग में खेलते, जैसे नूरबाग में खेलते, जैसे पश्चिम की चौगान में खेलते, जैसे सागरों में जाते, ऐसे कोई खेल होगा, ऐसा कोई खेल होगा? राती आपने क्यों नहीं खिलवाया? क्योंकि बड़े वन में खेलते, बड़े वन में आकर के ये पशु पक्षी की पीड़ा करते हैं, सब दान चौक में बैठते हैं आकर, ऐसे कोई खेल होगा? ऐसा भ्रम में मन में आया था, लेकिन ये नहीं समझा था कि रामधनी ऐसा। लेकिन साथ जी जब आपको समझ में आई खेल, ये अपने को लगता है कि अनेक साल बीत गए, लेकिन रामधनी का तो कुछ भी नहीं हुआ है। जब घर में बैठेंगे तो कहेंगे देखो भैया एक छिन भी नहीं हुआ, हमारा तो वो क्योंकि हम तुमको ला ही नहीं है, तुम तो बैठे तो वहीं पर। ये हमारे निजानंद संप्रदाय का दर्शन है। इस दर्शन को समझने के लिए आपको पीतक समझना, और पीतक को जो पी जाएगा, पीतक को जो समझ लेगा वो पानी में प्रवेश हो सकता है। जो पीतक को नहीं समझ पाएगा, जो पीतक को नहीं पहचान पाएगा, वो वाणी में स्वरूप साथ में प्रवेश नहीं पा सकता। प्रवेश पाना है वाणी में तो पीतक से ही पाना है। इसके उस भौम का इसक के अंदर में राज्य मराठी के साथ में ऐसी लीला रची राजी ने। अक्षर और संयम को आदि अनादि फल कयो सोए। अक्षर और संयोग को
आदि अनादि फल कयो सोए। अक्षर को क्या बताया? अक्षर को बताया कि अनादि अक्षरातीत रंग महल के अंदर में तो सदा सर्वदा प्रेम बर्ताव होता। अक्षरातीत के महल में प्रेम सकता शुद्ध अक्षर को नहीं केले करा तो जो अनादि है, अनादि शब्द होता है अक्षरातीत और आदि शब्द होता है अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म क्या अपन यहाँ कहते, यह सारा काम आदि काल से चल रहा है। अनादि को नहीं कह सकते, ये पूरा खेल आदि काल से कहा जाएगा। अक्षर का ये जगत आदि काल है, अक्षरातीत का जगत अनादि काल है। इसलिए अक्षर ब्रह्म को अनादि अक्षरातीत परम धाम रंगमहल के अंदर की लीला को बताने के लिए और रूहों को आदि अक्षर ब्रह्म की इस दुख जन्य संसार लीला दिखाने के लिए धनी ने ये युक्ति बनाई, धनी ने ये हिकमत बनाई है। और न अक्षर रंग महल में जा पाएगा और न सखिया रंग महल के बाहर पैर पाएगा। देखिए धनी की लीला। अपन बोलते हैं कि हम खेल देखने आए, लेकिन हम धनी ने हमें मूल मिलावा से रंग महल से किसी को बाहर निकाला ही नहीं है। कहाँ बिठाया है? चरण के पास सहरक्ष नदी। और ऊपर से उन्होंने क्या कर दिया, ये कहीं जाए नहीं तो आवरण डाल दिया है। वो आवरण डाल करके पर्दा लगा दिया है, वहां बैठ करके खेल दिखा रहे, सुरता फेर करके दिखा रहे। आया कोई भी नहीं है, इसमें सुरता का काम है, मात्र सुरता आई हुई है। जी ऐसी अक्षर ब्रह्म अंदर नहीं जा सकता है। अक्षर ब्रह्म को अंदर जाने का अधिकार नहीं है। कैसे दिखाया अक्षर ब्रह्म को रंगमहल? इंद्रावती जी के संग पार करके, इंद्रावती का साथ पार करके अक्षर ब्रह्म को बैठ करके, जैसे हम आज बैठ आप कभी मूल मिलावा में गए? कुमट जी में नहीं गए? अंदर जहां राज्य बैठे, जहां हम श्रृंगार करते हैं, जहां राज्य की सेवा हम करते, वहां तुम गए हो? नहीं गए हो। लेकिन वहां की अंदर की लीला हम आपको बताएंगे। एक एक श्रृंगार जो आपने कभी नहीं सुना होगा, वो आपने कभी देखा नहीं होगा, आपको वो बताएंगे। तो देखो इनके द्वारा मिलेगा, हमारे संग जुड़ जाएंगे। ऐसे इंद्रावती के संग में अक्षर की बुद्धि जुड़ गई और इंद्रावती जी का संग पा करके रंगमहल परम धाम की गली गली पूछा बताइए, पहली भोम, चौथी भोम, पांचवी भोम, परवाली रंग मंदिर, गली गली का आनंद। अक्षर अंदर नहीं गया, लेकिन कहां आगे इंद्रावती जी। मारी संगत है सुधरी, मैं दीदू तारतम नो बल, मेरे साथ इस तरह से ये तो धानी ने क्या किया, अनादि और आदि फल अक्षर ब्रह्म को अनादि अक्षरातीत परम धाम का आनंद और ब्रह्म सृष्टियों को अक्षर ब्रह्म का जगत ब्रह्मांड। अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, जिसमें 4 अंतःकरण है, जिसके अंदर में सब स्वरूप है, केवल ब्रह्म है, सबलिंग ब्रह्म है, अव्याकृत है, अव्याकृत के अंदर पुनः करके फिर कई खंड है, इधर से पूरा वैराग है। अक्षर और परम धाम इससे भी अनंत अनंत गुना है साधु जी। इसलिए दोनों का संबंध कब बता रहे हैं? कल जीवन में जब बुद्ध निष्कलंक आए, जब अक्षरातीत प्राणनाथ जी स्वरूप पधारे, वही बता सकते, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। इसलिए दुनिया वाले कौन सी बात बताएंगे? वेद की बात, शास्त्र की बात, पुराण की बात, दुनिया की बात, आदि बात बताएंगे, लेकिन अनादि नहीं बताएंगे। अनादि कौन बताओगे? आप बताओ। ये बात आप जब अपने बीच में बैठोगे, कहीं के बीच में बैठोगे, जब आप बोलोगे कि ऐसा दिव्य धाम है, ऐसा परम धाम है, ऐसे परब्रह्म है, ऐसे अक्षरातीत है, तुम जिनको अक्षरातीत कहते हो, वो तो संसार के है आदि नारायण, माँ विष्णु है। इसके साथ ही वैराग भी जुड़ेगा, कीर्तन भी जुड़ेगी, सेवा पूजा भी जुड़ेगी और वाणी भी जुड़ेगी। सब कुछ मिलकर के आपको
मिलेगा। कि जैसे आदि अनादि फलो आज आपको सुनने में आप किससे करवा रहे हैं? महामंत्री लाल जी महाराज जी से प्रकट करवा रहे। ताके तीन तकरार कहे सो भय तीनों इंड। इसलिए इस लीला को आदि अनादि जो कहा गया है, आदि अनादि जिसके अंदर में कहा गया है, अनादि जो है वो परब्रह्म अक्षरातीत है और आदि जो अक्षर ब्रह्म है, ये दिखाने के लिए परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत ने क्या किया? तीन तकरार, मतलब तीन खंड, तकरार में तीन खंड, तीन भाग, तीन भाग बताए हैं। उन इसलिए तीन ब्रह्मांड बने हैं। ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो सी कब इन तीनों में ब्रह्म लीला है, ब्रजरास और जागृत के तीन हुए। उतनी लीला को दिखाने के लिए आदि अनादि अक्षरातीत की लीला दिखाने के लिए इस जगत के अंदर पहला हुआ ब्रजमंडल। उस ब्रजमंडल की लीला को दुनिया की किसी की ताकत नहीं है कि उस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की लीला को गा सके, समझ ही नहीं सकते। वो लीला गाएंगे, भगवान कृष्ण की लीला गाएंगे, लेकिन अक्षरातीत की लीला का वर्णन नहीं समझ सकते वो। आप जी जबकि तुम्हारे यहाँ पर उस लीला से पूरा जुड़ा हुआ नाम है, धाम है, लीला सब कुछ है। तीन तकरार हुई ताकि ये बताने के लिए ब्रह्म सत्यों को दिखाने के लिए तीन भाग किए गए। पहला भाग ब्रज का, दूसरा भाग रास का, तीसरा भाग जहां आप बैठे हैं जागृत ब्रह्मांड, ताकि तीन तकरार तीन खंड हुए। ताकि भी तक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। ताकि भी तक जुदी जुदी तीनों ब्रह्मांड तुम्हारे वास्ते बनाए। ताकि भी तक वृतांत अलग अलग है। कौन कौन सा है? पहली लीला है ब्रज की, वो बोले। अब ब्रज की लीला 11 वर्ष 52 दिन की है साची, बहुत विशाल लीला है। इस लीला को जो जो करके सुनोगे त्यों तो आनंद आता है, नकार नहीं सकते, इसको झूठ नहीं कर सकते हो। इस लीला को आप जितना सुनोगे, अक्षरार्थी श्री कृष्ण की लीला को जैसा जैसा अंदर में प्रेम उतरता जाएगा, आप उसमें डूबते चले जाओ। जुदी जुदी ब्रज की लीला, रास की लीला, ये सब सुनने मिलने वाली है। अभी यहाँ पर जैसे अपन कोई पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें इंडेक्स होता है, सूची होती है, ये इंडेक्स है, विषय सूची है, क्या क्या मिलेगा आप। ताकि बीतक जुदी जुदी तीन ब्रह्मांड की, ब्रज की लीला, रास की लीला और जागृत ब्रह्मांड की लीला, तीनों लीलाएं अलग अलग हैं और तीनों का रस 6 दिन में बरसने वाला है। 6 दिन की अंदर बरसेगा तीनों की बातें, ब्रह्मांड की, ब्रजरास जागृत की। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन। पहले नंबर में कहा है? ब्रजमंडल में आए। ब्रजमंडल के अंदर में साथ जी जहां अक्षरार्थी श्री राज्य महाराज जी पधारे, उसके पहले देखिए आप, दर्शन किसने दिया? नारायण ने दर्शन दिया। कंस के कारागृह के अंदर में आकर के दर्शन दिया नहीं दिया। उसके पहले कंस ने किस तरह से उनके वसुदेव देवकी की संतान को उन्होंने मारा। लेकिन जब आप अक्षरार्थी श्री राज्य महाराज जी को आना है, तो आने के पहले नारायण ने दर्शन दिया और दर्शन देकर राज्य महाराज जी नहीं आए। राज्य महाराज जी कंस के घर में नहीं आए, उनके कारागृह में नहीं आए। यह आपको समझना है, दुनिया वाले समझना, तुम समझो। वहां दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद उनको सारी विगत बताई और वहां जो प्रकट हुए, जन्म नहीं लिया, प्रकट जो भुजा जो आए हैं वो लोग वसुदेव ले चले, वसुदेव गोकुल ले चले, चाहे न कहिए अवतार सो नहीं की नालिका ये प्यार लीला पार उसको लेकर के गए। साथी एक बार नहीं कई बार प्रसन्न आएंगे, कई बार आपको सुनने को मिलेगा। वहां आए, कृष्ण के रूप में आए, चतुर्भुज
भगवान के रूप में आए, नारायण के रूप में आए, लेकिन वसुदेव जी लेकर के चले, नदी पार की, जमुना जी पार की और नंद घर की ओर गए। दो भुजा स्वरूप श्याम आतम अक्षर जोश धनी, यहाँ पर राज्य महाराज वाणी से पूर्ण समझना है। यहाँ पर राज्य महाराज अक्षरापी श्री राज्य महाराज जी यहाँ पर आए और यहाँ पूरे 11। अब यहाँ पर साधु जी नारायण भी हैं, समझे, यहाँ पर अक्षरापी श्री राज्य महाराज जी भी हैं, यहाँ पर और भगवान विष्णु भी हैं, तीनों स्वरूप मिले हुए। जब ये लाइट जल रही है, इस लाइट के सामने भी बड़ी लाइट जला दो, लाइट तो ये भी जल रही है, लाइट वो भी जल रही है, लेकिन इसका उसके सामने इसका उजाला कम हो जाएगा, उसका ज्यादा, उसके सामने हेलोजन जला दो तो वो भी डिम हो जाएगी। और उसका ऐसे हैं तो यहाँ पर स्वरूप तीनों, लेकिन लीला किसकी हो रही है? अक्षरातीत राज्य महाराज 11 वर्ष तक अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जी की लीला हुई है। उस समय पर आनंद ले रहे हैं वहां पर गोलोक की वासी भी, वहां आनंद ले रहे हैं भगवान विष्णु भी, वहां पर सभी लोग हैं, सब अपरोक्ष और परोक्ष रूप में सभी 33 कोटि के देवता हैं, क्योंकि अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जी आए हैं। और वहीं पर गोपिकाएं ब्रज की बधुएं अपने घर में सो रही हैं, रात में सब सो रही हैं, परम धाम से ब्रह्म सृष्टि जैसे आपके अंदर आज सुरता है ना, ऐसे सुरता परम धाम से आई, सखियां सो रही थी, उनके अंदर में एक एक अंदर में वो परम धाम की सखी प्रवेश कर गई। जब वो प्रवेश कर गई तो वो जो ब्रज की बधुएं थी ना, वो सखियां अपना भाव भूल गई। कौन जागृत हो गया यहाँ पर? परम धाम की सखी। वो खेलती रही 11 वर्ष तक, समझ गए? 11 वर्ष तक वो खेलती रही, लेकिन उनके साथ में जिनका शरीर धारण किया था वो भी चल रही है, समझे? सुख मिल रहा है। और जब 11 वर्ष 52वें दिन में जब उन्होंने रास किया, उस समय पर वो सखियां उसमें से निकली, वो सुल्तान निकल करके रास पहुंच गई। इन शब्दों में आकड़ी बिना ताकत समझी ना जाए, इन रहस्य को जल्दी समझ में नहीं आता है। सखियां उनमें से निकल करके रास, तो पहले 11 वर्ष कहाँ? ब्रजमंडल के अंदर में, और 52 दिन की जुदाई हो गई। वो बात फिर से आएगी, एक बार नहीं कई बार आने वाली है। एक दिन में पूरी लीला बताएंगे तो तक रुक जाती है, इसलिए धीरे धीरे करके आपको पूरी लीला समझाते जाएंगे। 11 वर्ष 52 दिन, जब 52वें दिन में जब उनका जब जुदाई हो गई 52 दिन की, तो 52वें दिन में समझाने समय पेड़ बजाई, और जब उन्होंने मन से बजाई तो सखियों को खींच लिया। तभी ये सब सखियां जो यहाँ थी, उनके सब के सब कहाँ गए? शरीर सब पूरा ब्रह्मांडी लेकर, ब्रह्मांडी लेकर कहाँ ले गए? उस अखंड महाराज में, जिस महाराज के अंदर में नारायण जा सकते हैं, न विष्णु जा सकते, न ब्रह्मा जा सकते, न शिव जी जा सकते, वहां कोई नहीं जा सकता है, वहां सिर्फ तुम जा सकते। ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि ही जा सकती है, और कोई नहीं जा सकता है। ये तुम्हारी लीला है, ये तुम्हारे वहां का आनंद है, इसलिए ये रहस्य बता रहे हैं कि कैसे 3 तकरार हुए, 3 खंड हुए। पहले में 11 वर्ष 52 दिन, और दूसरे रास के अंदर जब पहुंचे तब वहां पर 1 रात्रि, मात्र 1 रात्रि। वो रात्रि कौन सी रात्रि है? वो है केवल ब्रह्म, और केवल ब्रह्म द्वितीय स्वरूप अक्षर ब्रह्म के, और उनकी आनंद अंग अहलादनी है, जिनका नाम है जोग माया। उन्होंने ब्रह्मांड को रचना की, जिसका नाम है जोग माया। नदी घड़ी श्याम तैया तैया प्रगट वहां जा पहुंच गए। काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन।
काल माया मतलब ब्रज का मतलब, काल माया बोलेंगे, काल का मतलब होता है जो काल के अधीन होता है। काल के अधीन होता है, उसमें 5 तत्व होते हैं। काल निरंजन के अंदर में जो आता है उसके 5 तत्व होते हैं, और 5 तत्व क्या होता है, ये कहीं पर भी गिरे टूट जाएगा, कहीं पर कुछ होगा इसको नुकसान होगा, लेकिन जो जोग माया होती है वो अखंड ब्रह्मांड होता, वहां पर 5 तत्व कहते हैं नहीं होता है, समझे नहीं। काल ब्रह्मांड के अंदर में, काल माया के ब्रह्मांड में खेले मिले निज जन, अपने लोगों के साथ में खेले। देखो आप ब्रजमंडल में किसके साथ खेले, श्री राम जी महाराज जी ब्रजमंडल के अंदर में थे, तो सखियां जो भी अपना लीला करती थी, या मक्खन लाती थी, दही लाती थी, दूध लाती थी, या जो भी वो लेके आती थी, वह क्या करते थे, श्री राज्य अक्षराती महाराज जी क्या करते थे, वो छुड़ा करके ग्वाल वालों को, तो आप विचार किया कभी, ग्वाल वालों को क्या देते थे, वो मक्खन देते थे, दही देते थे, उनको गोरस देते थे, सखियों को नहीं, सखियों को बिठाते थे, सखियों के बैठ करके इसकी बातें करते थे, और ग्वाल वालों को क्या करते थे, जा तो वो जा करके अपने खाने में मस्त हो जाते। एक भी ग्वाल वाले के अंदर में कोई सखी आई, करो सारी, कितने ग्वाल वाल थे ब्रजमंडल के अंदर, परम नाम की एक भी सखी ग्वाल वाल में नहीं आई। परम नाम की जितनी भी रूहें आई, वो सब किसमें आई, ब्रज बधुओं के अंदर में आई। ब्रज की बधुएं, वो भी बताइए बधुएं मतलब जो शादीशुदा हैं, उनके अंदर में आई। इसलिए तो वो कहते थी कि तुम बालक नेक न बूझ ही सासुरी दे बहिगार, गलियन में दुर्जन देखे तो मैं नहीं विचार, तुम तो दीवाने पागल हो, जहां देखो हमको छेड़ देते हो, हमारे साथ में तुम इतने से अनोखी बातें करते हो, दुश्मन लोग देखेंगे तुमको समझ में नहीं आता है, सारी फाड़ी घन सा तोड़ो न सरहार, घर कैसे जाइए, कैसे हालत होता है, ये लीला है तुम्हारी है ये साक्षी। आज हमने ये तन रखा हुआ है, हमारा उसमें पर वो काल माया का ब्रह्मांड था, वहां हमने वो देह धारण किया, काल माया का ब्रह्मांड मिटा, हम सबको लेकर के राज महाराज जी कहाँ पहुंच गए, मनोज जी रास मंडल, वहां बुला लिया राज महाराज जी। जब वहां पर गए तो उसकी लीला आगे, वहां पर हमसे राज जी ने बातें की, हमारे बुल्हाना दिया, हमारे साथ में आरी की बातें की, हम इसलिए हम ब्रजमंडल में अपने के साथ खेले, दूसरे के साथ नहीं खेले, अपने धनी के साथ खेले, दूसरे के साथ नहीं खेले। ब्रजबधु में अपने ही आप खेलती थी, उसके साथ में नहीं खेली है, बताओ आप। खेले मिले निज जन, परम धाम की ब्रह्म ही खेलती थी। और ता पीछे आए रास में इंद्र जोग माया जागृत, उसके बाद में रास में आए इंद्र मतलब ब्रह्मांड, जोग माया, जो अखंड जो वृंदावन है वहां पर लेकर के गए, और वहां पर कोई नहीं जा सकता है सिवा ब्रह्म। आपको मालूम नरसीन पेड़े खड़ा, लीला बेहद गाए, रसुआ मेरे अंदर मैंने बैठियो ना जाए, जो बल कियो नरसइयो ये वो करे ना बीजो कोई, हद का जीव बेहद की लीला तू हो जोए। बताओ नरसी में हाथ में मसाल लेकर के दिख रहा है, हमें वो रास दिख रहा है, हाथ जल गया मसाल के साथ, लेकिन लीला नहीं मिली। और उसमें हम खेले, आप खेले, धनी ने आपको बुलाया, आपने हमने सब, इसलिए धनी बोलते क्या तुम सब भूल गए, क्या तुम ब्रज की लीला का भूल गए, क्या तुम रास की लीला को भूल गए। चलो साथ जी तीसरे ब्रह्मांड में आएंगे तो आपको विशाल तो कह तो ही तो कह रहे, हम अपने धनी के साथ में अखंड वृंदावन, उसको वृंदावन बोलते हैं, अखंड वृंदावन। सुंदर साथ जी ब्रह्म सच्ची कभी मथुरा में नहीं गई, ब्रह्म सच्ची कभी द्वारका में नहीं गई, अक्षात श्री राज महाराज जी कभी ब्रज में नहीं गए, हमारे राज महाराज मथुरा में नहीं गए, राज महाराज हमारे द्वारका में। वहां कौन गया,
लीला उसमें भगवान नारायण भगवान उनकी लीला है। इसलिए हम तो अपने वृंदावन, अखंड वृंदावन जो बन जाते उस वृंदावन में धनी हमको ले गए, और जब वो गए तो ईश्वर सृष्टि भी साथ में गई, क्योंकि उनके साथ मेरा गोपा है, रक्षा करने वाली, खेलने वाली ईश्वर सृष्टि चली। जहां विरह विलास दो देख के फिरे इत। मतलब उस वृंदावन में दो चीजें देखी, विरह भी देखा और विलास भी। विलास मतलब कि वहां अपने राज्य के साथ में हमने रास खेला पूरी रात्रि, वो रात्रि की अंत आज तक किसी को नहीं मिली, वो रात्रि आज भी अखंड। बोलो, अक्षर ब्रह्म उस रात्रि को आज भी अपने पास रखे हुए हैं। अक्षर ब्रह्म ब्रज की लीला को अपने पास आज भी रखे हुए हैं। अक्षर ब्रह्म ये जागनी ब्रह्मांड की लीला को अपने पास में रखा हुआ है। अक्षर के चार अंतःकरण है साथ जी, विचार करो। अक्षर ब्रह्म के चार चांदनी चौक हैं। अक्षर ब्रह्म के अक्षरधाम के चार चांदनी चौक हैं। जो पूरब तरफ वाला चांदनी चौक है साथ जी, उससे वही यह ब्रह्मांड बनाता है, और जो पश्चिम तरफ वाला चांदनी चौक है उससे वो रंग महल में जाकर के वहां का आनंद लेता है, और दक्षिण तरफ का जो चांदनी चौक है उससे वो ब्रज की लीला देखता है, और जो उत्तर तरफ का है उससे वो रास का आनंद लेता है। उसके दिल में जब आता है उन लीलाओं को देखता रहता है। इन चारों लीलाओं को अक्षर में बराबर देखता रहता है। जब मन में आया, दिल में आया, रास देखने लगा, दिल में आया ब्रज देखने लग गया, दिल में आया परम धाम देखने लग गया, दिल में आया खेल बना ही रहा। चारों लीला ये भेद, ये रहस्य है। तो हम सब अपने रास मंडल में वहां पर हमने राज्य में राजे ने बुलाया, रास खिलाया, और वहीं पर उन्होंने रास खिलाते खिलाते अंदर ध्यान हो गए। हो गया, दुख नहीं हुआ, मेरा हुआ नहीं हुआ। एक एक पत्ते से, एक एक बूटे से, एक एक जर्रा जर्रा से, एक एक कण कण से, फूल पत्तों से, कीट पतंगों से, पक्षी जानवर से, पशुओं से, एक एक से पूछा हमारे धनी कहाँ है। खेल खिलाते खिलाते, इसलिए ये लीला ऐसी लीला है जो बार बार प्रिया प्रार्थना की हमको याद करवाएंगे और कहेंगे देखो दुनिया वालों, बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े ज्ञानियों से, बड़े बड़े पंडितों से कहेंगे आप इसका भेद बता दो, आज हमें इसका रहस्य बता दो, ब्रज का रास का आप भेद बता दो, वो परम धाम का भेद क्या बताएंगे। सिर्फ इतना ही बता दो कि ये ब्रज कैसा है और रास कैसा है जो उसने खेला हुआ। यही भेद आपको समझना। जिस दिन आप ये दोनों लीला समझ जाओगे, तीसरी लीला तुरंत समझ में आएगी, तुरंत समझ में आएगी। इसलिए हमने वहां पर ब्रह भी देखा रास में, हमने वहां विलास भी किया राज्य के साथ, राज्य के साथ में ऐसा ब्रह होता रहा, इतना आनंद दिया उन्होंने। कभी रामत खिलाई कोनिया की, कभी उन्होंने खटोला की, कभी उन्होंने फूलबनी की रामत, आंख बिचावनी की रामत। ये सारी रामतें आएंगी जब वाणी अवतरण होगी तो आपको सुनने मिलेगा, और एक एक रामत को मिला के बता देंगे हम, एक एक प्रसंग को वाणी में मिला के बता देंगे। हर दिन नहीं मिला सकते, ये वाणी कैसे मिलती है, एक एक प्रसंग आपको इसमें मिला के बता देंगे। यदि हम आज से मिलाना शुरू करेंगे तो अभी तक तो एक प्रकरण भी नहीं हो पाएगा, महीना भर नहीं हो पाएगा। इसलिए एक दिन आपको इसका मिलाने का तरीका बता दिया जाएगा। वहां हमने ब्रह भी देखा, हमने वहां पर विलास भी देखा, सुख भी पाया और वहां पर दुख भी पाया, दोनों दिखा दिए। ए स्वरूप ने ए वृंदावन ए जमुना तटसार, ये स्वरूप ने ये वृंदावन, ये स्वरूप जो रास के अंदर में जो स्वरूप था सुंदर साथ जी, वो स्वरूप कौन था वहां देखेंगे आप। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े हो गए पर काबू न जाने। ये नौतन नया श्रृंगार, नया वृंदावन, नई जमुना जी, नई वृक्ष, नए चांद, नई शोध, वहां की प्रत्येक ये वृंदावन सुंदर सा। वो जमुना जी का किनारा, बोलते जमुना जी का किनारा,
जमुना जी का जल, वहां का एक एक मंडप बचा बना हुआ है, ऐसा लगता जानो मंडप रच लियो, ये याद करो वही गाया जाता है। साथ जी ऐसे वृंदावन में धनी ने हमें जो बुलाया, आज इंद्रावती कुंती को हम सब देख रहे हैं, वो तुमको हम दिखाना चाहते हैं, हम तुमको ब्रज भी दिखाना चाहते हैं, हम तुमको वो राष्ट्रीय वृंदावन, ये जमुना जी और वो स्वरूप, आज तक स्वरूप को समझ पा रहे हो? नहीं समझ पाते, इसी में हम बिछ गए, इसमें उलझ गए, अंदर बुद्धि खुलती नहीं है, अंदर ज्ञान आता ही नहीं है। ये स्वरूप कौन है? वो अक्षराती श्री राजी महाराज जी जिस स्वरूप में आकर खेले, वो स्वरूप तुम्हारे राजी, तुम्हारे प्राण कीर्तन है। और वो वृंदावन जो अखंड है, जो दुनिया वालों के सामने बात करोगे, हर कोई ये मथुरा की बात करता है। घर थी तित ब्रह्मांड थी अलगो, ते तारतम्य की दो निर्धार। तारतम्य ने निश्चित कर दिया है, तारतम्य ने निश्चित कर दिया, निर्धारण निश्चित। ये तारतम्य ने हमें अच्छी तरह से समझा दिया है कि ये स्वरूप कौन है, ये वृंदावन कौन है, ये जमुना जी कौन है, और ये यहाँ की लीला कौन है, ये तारतम्य बता रहा है। तारतम्य नहीं होता तो हम नहीं समझ पाते। भारती तीर, ध्यान से देखो सुंदर साथ जी हमारे हाथ, इधर देखो, धरती तीत ब्रह्मांड थी अलगो, ये हमारा पूरा हाथ है, लेकिन इसके अंदर में अंगूठा है, दिख रहा है, घर से अलग है, इससे भी अलग है। ऐसे ही वो घर परमधाम अक्षरातीत से भी अलग है। ये ब्रह्मांड, कौन सा ब्रह्मांड? जो केवल ब्रह्म के अंदर में हुआ है। आप जब विराट पट देखोगे तो ऐसी जगह पर वो अखंड वृंदावन बना, जहां बुलाया राजी महाराज, ऐसा अनोखा ब्रह्मांड बनाया हुआ है वृंदावन। ये हमें वृंदावन समझ में आएगा जब आप तारतम को समझ जाओगे, तारतम की महिमा जान जाओगे, तारतम के रहस्य को जानोगे, तो आपको आंकड़ी खुल जाएगी कि ये ब्रह्मांड कहाँ है, घर से भी अलग है, मतलब परम नाम से भी और ब्रह्मांड से भी अलग है। ब्रह्मांड मतलब कि ये 14 लोग ब्रह्मांड, अष्टावरण इन सबसे अलग है, और घर बोलते परम धाम, वो ऐसा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में कोई नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता, सिवाय ब्रह्म सृष्टि के और ईश्वर सृष्टि के, दूसरा कोई तो प्रवेश नहीं मिलता है। ये हमें किसने बताया? तारतम्य की दो निर्धार, तारतम्य ने ये भेद, ये रहस्य खोला है। अब जोत पकड़ी न रहे, दूजा पे दिया आकाश। अब जोत, जोत बोलते हैं वो प्रकाश, नूर प्रकाश अब यहाँ पहुंच गया है, और भेद देना मतलब छेद करना, दूजिया भेदिया आकाश, मतलब कि इस ब्रह्मांड से परे जो ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल से भी परे छेद देना, भेदिया मतलब भेद देना, इसको पार करके अखंड महाराष्ट्र पहुंच गए। ये तारतम्य ने बता दिया, तारतम्य ने ये रास्ता खोल दिया, तारतम्य ने ये मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ये दूजिया भेदिया आकाश, तो दूजा ब्रह्मांड जिसका नाम वो है जोग माया का मंडल, वहां पहुंचाया, समझाया, ये तारतम्य ने बताया है। जाए लिया इंड तीसरा, जहां अखंड रजनी रास, वहां अखंड लीला हो रही है। ये ब्रह्मांड कौन सा? ये ब्रह्मांड है जिसको 14 लोग अष्टावरण कहते हैं। ये पार करते हुए दूसरे पहुंचे ब्रज, और उसके बाद पहुंचे तीसरे, और ब्रह्मांड के अंदर में जो ब्रह्मांड जहां पर जो माया रचित वृंदावन है, ये जाकर के इसकी लीला को समझाया। फिर मूल स्वरूप में देखा तित ए दो मगन होए खेलत। ये लीला दिखाने के बाद अछूही ने विकित कियो रास, खेल फिरे घर, उम्मीद न हुई अब पूरे धाकपन में रही। राज्य महाराज ने सखियों को कहा ले गए अपने घर परम धाम। रास खेलने के बाद तो कहाँ गए? परम धाम गए। जब परम धाम गए तो साथ जी अब आप विचार कर लीजिए, धामधनी ने हमें तारतम्य के द्वारा शत्रु की
कृपा के द्वारा हमें, जैसे ही हम यहाँ ब्रह्मांड बैठे तो बताया कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। हमारा इच्छा कि हम कहते थे दुख क्या होता है, माया कैसे होती है, हमने देखा नहीं, क्योंकि ब्रज खेल करके रास में गए, रास में आनंद ले रहे थे, राज्य अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए तो वहां पर स्वांसी सखी, राजसी सखी अवस्था, उनकी हालत खराब हो गई। ऐसी हालत खराब हो गई कि स्वांसी सखी तो पूर्ण तरह से बेहोश गिर पड़, और जो राजसी सखी है वो लड़खड़ाने लगी। अब तामसी सखी तो बेचारी क्या करती है, इनकी सेवा में, इनकी खुशामत में लग गई, उनको पकड़ पकड़, क्योंकि 6000 तामसी सखी थी साथ। अब 6000 के अंदर में, और यहाँ पर जो ब्रह्म सृष्टियां के अलावा ईश्वरी सृष्टियां जो तामसी सखी के साथ में जो राशि और स्वासी सखी थी, उनकी खुशामत में वो लगी रही, उनको कंधा दे करके हरे उदास मत हो, दुखी मत हो, राज्य आएंगे, तो बेचारे वो दुख नहीं देख पाए, वो दुख को देखने में नहीं देख पाए। इसलिए दुख किसने देख लिया, स्वास्थ्य सखी ने और राशि सखी ने। वो तो जब घर गए तो वहां तामसी सखी बोलने लगी, राज्य हमने दुख नहीं देखा। राज्य कहते अब क्या करें, स्वास्थ्य सखी बोलते हमने देख ली, राशि सखी हमने देख लिया, हमने देख लिया। अब सात राशि और स्वासी ने देख लिया, तामसी बोलते तुम्हारी वजह से नहीं देख पाए, तुम्हारी खुशामत करते रहे, तुमको संभालते रहे, हम नहीं देख पाए। राज्य बोलते हैं कि देखना है तो सबको देखना पड़ेगा, जाना तो सबको जाना पड़ेगा। इसलिए तामसी सखी के साथ में राजसी स्वासी सखी आ गई। इस खेल के अंदर में हम बताते आपको आगड़ी कि जो तामसी सखी है उनको ही दुख ज्यादा होता है, तो राजसी और स्वासी है उनको नहीं होता ज्यादा, लेकिन जो तामसी है उनको होता दिखाया जाता है। कहते तामसी मन उत्कंठा रही, आधा साथ अटका रहा, उनके लिए तीसरा ब्रह्मांड बनाना पड़ा। जब जोश लियो खींच कर तब चित चौक भई अक्षर। राज्य महाराज जी ने अपना जोश खींच लिया, रास खेलते 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 राज्य महाराज जी ने अपना जोश वापस ले लिया, तो चित्त में एकदम चौकस हो गया अक्षर। क्या देख रहे थे, कहां थे, क्या लीला देख रहे थे अक्षरों में, वो स्वरूप ही चला गया। बताओ अब यहीं पर आप देखो कि ये बात पूरी आप वाणी पढ़ो, चाहे वेदवाणी पढ़ो, चाहे प्रकट वाणी पढ़ो, आप इसके अंदर में एक एक शब्द छिपा हुआ लिखा हुआ कहा गया। जोश जो हो तब चौबई अक्षर, कौन मन कौन सखी, जिसने चौके प्रिय आत्मा और उनकी आत्मा भी लौटते वापस चली गई। कौन बन कौन सखिया कौन हम, यो चौके प्रिय आत्मा। अक्षर में की आत्मा वापस चली गई। जब सखियां चली गई अक्षर की आत्मा भी चली गई। बताओ सर, सखियों की आत्मा जो है अपने दिन लावा में चली गई, और अक्षर में विचार करते करते बोले हम भी चले, वो भी वापस चले गए अपने घर, अक्षर धाम चले गए। अक्षर की आया, कौन आया, अक्षर की आत्मा के साथ में राज्य का जोश था। कहां था, ब्रज और रास मंडल के अंदर में, इसलिए वो वापस चली गई। रास आया में नहीं जागृत बुद्ध, चुप रही हृदय में सुध। क्या हुआ कि अक्षर ब्रह्म के अंदर में, अक्षर ब्रह्म के अंदर में रास उनके बुद्धि में आ रहा है कि हमने ये रास खेला, उनकी जागृत बुद्धि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथी विचार करिए, हम एक भी भजन नहीं बोल पाए, एक भी आपको, क्योंकि ऐसी आज की लीला है और उसमें भजन बोलना और लोगों को, लेकिन आप सब सुन रहे हैं ध्यान से, क्योंकि हम नजर देख करके समझ जाते हैं, इसलिए बोलते चले जा रहे हैं। तो अक्षर के अंदर में, उनकी बुद्धि के अंदर में ये रास अखंड हो गया, चित्त के अंदर में ब्रज अखंड हो गया। ये दोनों लीला अखंड हो गई, दोनों लीला
जो रास खेला पहले क्या हुआ अखंड, पहले रास बुद्धि में अखंड। तो बुद्धि का स्वरूप क्या कहलाता है, केवल ब्रह्म साक्षी, और चित्त का स्वरूप क्या कहलाता है, सबलिंग ब्रह्म कहलाता है। दोनों लीलाएं अखंड हो गई अक्षर के अंदर में। आया स्वरूप करने सिंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। ग्रह विलास किया तो पुनः करके श्री राज जी महाराज जी और प्रकट हो गए, और प्रकट हो करके सखियों के साथ पुनः करके अखंड रास का आनंद दिया। दो आतम खेले मिले खात, सुख जोश दियो कई भात। दो आत्म, अक्षर की आत्म और ब्रह्म सृष्टियों की आत्म बहुत अनेक प्रकार से खेलते रहे, अनेक प्रकार के सुख दिया वहां पर। हो हवे वाला हूँ एक लुआ को, खिंड एक अलगन थे। हालांकि से मालूम क्या करती हैं, जमुना जी किनारे सब जमा हो गई, और जमा होकर के राज्य से प्रार्थना करती हैं, रामधनी आप कहाँ चले गए थे, आपने तो बड़ा दुख दिया, हम बस आप सब एक चीज मांगते हैं कि आप हमसे अलग मत होना, हमें दुख मत देना, हमसे जुदा मत होना, हमें तो अब ऐसी जगह ले चलो जहाँ दुख ना होता हो, जहाँ आपसे जुदागी ना होती हो। राज्य महाराज जी कहते हो तो एक ही जगह है, वो है परम धाम, जहाँ जुदागी नहीं होती है। यहाँ तो भाई जुदागी होगी, ये तो दुख का खेल है, यहाँ तो अलग होती है, एक ही जगह है वो है परम धाम, वहाँ पर जुदागी होते हैं। जी हाँ हमने विरह नहीं, चालो दे घर के। ऐसे घर चलो जहाँ हमें दुख ना हो, विरह ना हो, जुदागी ना हो, अलग ना होना हो, ऐसे घर ले चलो। हम नहीं कहते वो घर तो वो परम धाम, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। कहीं पर भी जाओ, चाहे अक्षर के अंताकर में जाओ, चाहे नारायण के ब्रह्मांड में आओ, और चाहे के अंदर में आओ, महेश के विराट के अंदर में, हर जगह पर अलग है। यहाँ तो समय पर है, समय हुआ अलग होना पड़ता, समय हुआ जुदा होना पड़ता, लेकिन एक ही स्थान है, वो दिव्य धाम है जहाँ जुदा नहीं होते हैं। वो घर ले चलो, चलना हो चलो। पीछे जोग माया को भयो पतन, तब नींद रही अक्षर संज्ञान। सखियों ने कहा धनी हमें वहीं ले चलो। जब सब लौट के अपने घर परम धाम पहुंच गई, तो कुछ वही नींद मतलब की कुछ देखने की इच्छा हुई, माया संसार दुख देखने की सबके अंदर तमन्ना थी। अरे आप तो बोलते थे कि अलग अलग परिवार में जाओगे, आप तो बोलते थे तुम कबीला बनाओगे, आप तो बोलते थे एक दूसरे से लड़ोगे, एक दूसरे के मुंह नहीं देखोगे, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलोगे, अनेक प्रकार की बातें कहती हैं आप, बहुत बड़ी लिस्ट है। धनी ने जो कुछ बोला था वो सब एक एक हो रहा, नहीं हो रहा। तो धनी आपको कहते थे कि ऐसा खेल होगा, ऐसा तो होगा, लेकिन वो तो कुछ देखा ही नहीं है। राज्य महाराज समझते थे कि ये हमने इतना सब कुछ दिखाया है, ये समझ गई होगी, लेकिन ये नहीं मानी। राज्य महाराज बोले चलो भाई तुम्हारी इच्छा, तुम किसे खेल दिखा देते हैं। ब्रजलीला सोपाती सूरत, अखंड भई चढ़ाई चित। इसलिए पहले नंबर तो ब्रजलीला, क्योंकि पहले नंबर में रास अखंड हुआ, फिर सखियों ने जो कुछ ब्रजलीला देखा था वो सब एक एक लीला हृदय में है, यहाँ आती गई, वही लीला अखंड हुई है। कहाँ पर हुई है चिंतन, कहाँ पर किया इन्होंने, जोग माया की वृंदावन के अंदर में, जैसे जैसे याद किया वैसे 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 करके ये ब्रज की लीला अखंड हुई है। ब्रजराज दो अखंड, कर चेतन बुद्धि फिरे मन। ये ब्रज और रास दोनों चित्त और बुद्धि के अंदर में, ब्रज की लीला चित्त के अंदर में अखंड हो गई, और रास की लीला बुद्धि के अंदर में अखंड हो गई। ए ब्रह्मांड तीसरा, जहाँ महमद आए रोशन। यहाँ ये तीसरा ब्रह्मांड है, इसका नाम जागनी ब्रह्मांड है, ये माया है, जहाँ पर इस लीला के अंदर में आव बरारब के अंदर में आए। वेद सुन के चली कुमार, भव सागर यो त्रिपार। जैसे सखियों जो है वेद सुन करके रास पहुंची थी, रास में इनकी सूरत मिली सब सखियों माए, अंगिया के रास में नाए। देखा इनकी सब सखियों की सूरताएं जो है, इनके अंग नहीं, ईश्वरी सृष्टि के अंग
रास में नहीं है। इन सबके सुरताएं जो ब्रह्म सत्यों की वजूद हैं, जो माया उनमें जाकर के मिल गई। जो बल किया नरसैये कोई करे न और, सो साखियों जो कुछ बल सखियों ने किया है ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हद के जीव बेहद की लीला देखी अटोर, इसलिए जो हद के जीव हैं, हद संसार के जो जीव हैं, उन्होंने बेहद की लीला को देख लिया। नरसैया दौड़िया रस को पानी करे रे पुकार, यहाँ ये बात जो चल रही ना, ये इसलिए हमने कहा है ये टीका आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें टीका की उन्होंने अर्थ किया है, आप उन्हीं चौपाइयों को पढ़ते तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं आ सकता है, उनका किया हुआ अर्थ है, इसलिए हमने पहले देखी नहीं है। रास लीला खेल के आए बरारब में, क्योंकि उसका प्रसंग यहाँ से वहां बदलता, वहां से वहां बदलता है। रास लीला खेल करके श्री राज जी महाराज जी परम धाम में ले गए, और जब सखियों ने कहा कि हमको खेल देखना है, उसको खेलने के बाद में राज जी महाराज जी बरारब के अंदर में आए, और बरारब के अंदर में जब वो 63 वर्ष वहां आकर रहे हैं, उसको लीला को सुनो। ता बात सब जाहिर करी चलिया मार्ग से, वहां आकर के उन्होंने अपने निज परमधाम की सारी बातें कुरान के माध्यम से जान की, अभी तक कोई नहीं कर सका था। वहां से मार्ग प्रारंभ हुआ, उस मार्ग को वो लोग भी नहीं पाते। अब यहाँ पर यदि अपन बात करें तो आप लोग भी हैरान हो जाओगे, ये कौन सी बातें कहने लगे, ये कैसी बातें करने लग गए। ये मार्ग जो चला हुआ है वो निज परमधाम से लेकर के श्यामा जी की सूरत, श्यामा जी की सूरत 3 सूरत कहलाती है, और श्रीमती हक की कही 3 सूरत। तो परम धाम से श्री राज जी महाराज जी ने बरारब के अंदर में श्यामा जी महाराज जी को मोहम्मद के रूप में मिला। उनको क्या शोभा मिली है, रास लीला खेल के आए बरारब श्याम। यहाँ से मार्ग प्रारंभ होता है। 6 दिन कुरान में वाक़े भय जब, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप लोग क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं, साथ जब वो 6 दिन अब जो कुरान आई हुई है, उस कुरान के अंदर जो वर्णन लिखा हुआ है उसमें 6 दिन लिखे हुए, बोलो पूरा 6 दिन लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है पहला दिन कौन सा होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, 6 दिन कौन होंगे लिखा हुआ। जैसे आपने सुना ना भविष्य पुराण में जाएगा कई दिन 4, ऐसे कुरान में 6 दिन लिखे हुए, और 6 दिन की लीला कही गई है। अब जब वो अब समय आया और जब वो घटना घटी, बाकी मतलब जो घटना घटी, जब लीला सामने आ रही है, तब लोगों की ही अंतर्दृष्टि खुल रही है, अरे ये बात तो पहले से कही थी। किसने कही थी? परमधाम में कही थी। किनके द्वारा यहाँ कहलवा रहे हैं? अपनी ही श्यामा जी की सूरत के द्वारा, रास खेल करके जो है उनके द्वारा यहाँ से मार्ग प्रस्तुत हुआ है। तो कुरान के अंदर में 6 दिन लिखे हुए, कि पहला दिन कौन सा होगा, दूसरा दिन कौन सा होगा, ये पहले से लिखा हुआ है। ता दिन की हकीकत सारी छिप गई तब, जैसे भविष्य पुराण के अंदर लिखा हुआ ना, ऐसे ही इसमें छिपी हुई लिखी हुई है। आज खोल रहे हैं, सारी बातें छिपी थी, कोई खोल नहीं सका। आज जब आप या प्राणनाथ जी आए, सतगुरु सिद्धोचन जी आए, तारतम आया, तब ये खोल के बता रहे हैं कि बातें सब छिपी हुई थी, आज प्रकट हो रही हैं। तामे एक दिन ब्रज में, दूसरे दिन रास, लिखा है उसमें कुरान के अंदर में, पहला दिन लिखा है ब्रज का। और जैसे आपके श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में ब्रज की लीला का जिक्र किया गया है, ऐसे ही उन पुराण के अंदर में ब्रज का लीला का जिक्र किया गया है। बस फर्क इतना है, शब्द बदले गए। यहाँ पर वेद भाषा है, वहां पर कथे भाषा, इतना अंतर है। यहाँ पर बोलते गोवर्धन पर्वत, वहां बोलते गोवर्धन पर्वत। यहाँ बोलते नूह नबी, यहाँ बोलते हूद पैगंबर, नूह पैगंबर। तो क्या बोला जाता है? नंद बाबा बोला जाता है, और वसुदेव बोला जाता है। बात वही है, सिर्फ शब्द का अंतर है। इसलिए शब्द को आप समझ जाओगे, मन का मैल दूर हो जाएगा। शब्द नहीं समझ पाओगे,
अंदर विकार आ जाएगा। शब्द को मायने को जान जाओगे, देखो जो कुछ कहा वेद में सोई गया करते वेद बंदे दो एक साहब के पर लड़ पाए बिना वेद नहीं जानते लड़ रहे हैं। उधर कहते नहीं है ये वेद में कहा गया है, इसलिए हम तुम्हारी वेद को नहीं छुएंगे, हम कहेंगे तुम्हारे खत्ते मिलेगा, तुम्हारे खत्ते को नहीं छुएंगे। इसलिए ये द्वंद है। जिस दिन ये दोनों बात को समझ लिया जाएगा, क्योंकि निरानंद ही है जो ब्रह्मांड के अंदर में शांति ला सकता है। निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के अंदर में ये ब्रह्मवाणी ये बीतक ही है जो पूरे संसार के अंदर विश्व को शांति ला सकती है, समझा सकती है। लेकिन सब लोग अपना अपना विकार लेके बैठे, अपना बोले हमारा ग्रंथ है, बोले हमारा ग्रंथ है, बोले हमारे ने कहा, बोले हमारे ने कहा, बस उसमें इसलिए खेचातान हो रही है। आप क्या कर रहे हैं? 6 दिन कुरान में लिखे हैं, लेकिन जब ये खोल के बताया गया तारतम के द्वारा, ये लीला तो छिपी हुई थी। पहला दिन ब्रज का है, दूसरा दिन रास का है, और तीसरा दिन बोलिए आप एक रात अकेले देखे विरह विलास। फिर से वही बात बताया कि हम उस रास में एक रात्रि खेले, वहां दुख भी देखा, सुख भी देखा, हम वहां जुदा भी हुए, विरह भी किया और सुख भी लिया, ऐसे वहां पर खेले। तब दूसरे में मनोरथ पीछे रहे, तब तीसरा भयो इंड। मनोरथ इच्छा बाकी थी, तब तीसरा ब्रह्मांड बनाया। हमने दुख नहीं देखा, हमने माया नहीं देखी, हम अलग अलग कबीले में नहीं आए, अलग अलग मुल्क में नहीं आए। पहले ब्रजमंडल में एक ही जगह सभा गई, ब्रजमंडल में सारी ब्रजवधुएं परम धाम की ब्रह्मांगनाएं एक ही जगह आ गई थी। रास मंडल में भी सब ब्रह्मांगनाएं एक ही जगह पहुंची थी। लेकिन अब इस ब्रह्मांड में मोमन आए, जुदे 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 भेष, जुदे रवेश, जुदी भाषाओं में, अलग भाषा में, अलग देश में, अलग मुल्क में, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग जगह पर आए। यहाँ इसलिए अब किसी का मन नहीं मिलता, दिल नहीं मिलता, सबकी भाषा अलग है, देश अलग है, सबकी अलग अलग चाल रहनी है, अलग अलग, सबके अलग अलग है कि नहीं बोलो आप। इसलिए जब अपना बोलते बोलते हमारे ऊपर भी अपनी बात थोपते, दूसरा बोलता बोले नहीं हमारे ऊपर भी अपनी बात को जबरदस्ती लगाना चाहते, बस ये विकार आ गए। इसलिए ये तारतम्य ही है, इस विकार को इसको हटा सकता है, दूर कर सकता है। लेकिन वह सच्चे दिल से इसको समझो, सच्चे दिल से पहचानो, सच्चे दिल से सुनो, तो इसको समझ सकते हैं। अनका वही विकार बना रहे, वही हल्ला होता रहेगा। एक कहेगा हम निजानंद है, एक बोले हम प्रणामी, एक बोलेगा हमारा ये मंत्र, एक बोलेगा हमारा ये मंत्र। बोलो अपने ही में देखो, अपने में लड़ते रहो। पानी तो गई अलग, पानी वचन तो संसार और गीता और चातुर्य विराट गलत अलग अलग ही चला गया। अपना अपना खेल करते नहीं करते। दुनिया की बहुत बड़ी बात है, दुनिया में तो बहुत दूर जाओ, दुनिया वालों के तो बात बहुत दूर, हम तो अपनी ही बात कर रहे, कितना खेल जाता है हम, क्योंकि उसकी मर्म को जानते नहीं, अंदर के रहस्य को हम समझते नहीं, अंदर के वेद को हम जानते नहीं, इसलिए अंदर विकार आता है, अंदर अनेक प्रकार के कुभाव जगते हैं। बोले आए एक रात्रि वहां खेले, वही चीज वेद में लिखी है, वही चीज में लिखी है, कोई चीज वेद में लिखी है, वेद भाषा से, वो गद्दे में लिखी है, गद्दे भाषा से लिखी हुई है। इसलिए आप लड़ो नहीं, जो कुछ गया वेद में सुनो, वेद में कहा गया है। इसलिए ये 6 दिन की बातें कर रहे हैं। तामे आए बरारब आमर फैलाया ब्रह्मांड। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तब हम कहां पर आए? आ गए रास खेल करके बरारब में, और बरारब में आए तो वहां पर क्या लाए? आमर बोलते संदेश, उनको संदेश ज्ञान भेजा गया, जाओ ये ले जाओ। दुनिया के अंदर में इतना विकार है, इतनी अंदर में नफरत है, ईर्षा है, अंदर में इतनी अंदर लोगों के अंदर में अनेक प्रकार के कर्म चल रहे हैं, उनको दूर करो। किससे दूर होगा? ये ले जाओ तुम, ये वाणी ले जाओ, ये संदेश ले जाओ। जिसको जो समझ जाएगा तो उसका विकार दूर होगा, जो नहीं समझेगा वो विकार में बैठा रहेगा। आमर संदेश लेकर के आए,
ब्रह्मांड में सबसे पहले लेकर के आए, समझाया। आमर संदेश पैगाम ब्रज में नहीं आया, ब्रज के अंदर प्रेम आया। ब्रज के अंदर में क्या आया? प्रेम आया। लेकिन वहां पर इल्म नहीं आया, ज्ञान नहीं आया, ये ज्ञान नहीं। अब इस ब्रह्मांड के अंदर में ज्ञान आया, प्रेम नहीं आया। कैसे किया? हो गया नहीं? परम धाम के अंदर में ये शक्ति भी है और इल्म भी है कि नहीं? जैसे हम आपको क्योंकि हम देख के नापना पड़ता, तोलना पड़ता है कि हम आपके सामने डिब्बी खोले ना खोले, ये वाला संदूक खोले कि नहीं खोले, ये वाली अलमारी खोले, इसमें हम आप समझ सकते हैं आप इल्म सागर क्या है, आप समझ सकते हैं सत सागर क्या है, आप समझ सकते हैं निस्बत सागर क्या है, आप समझ सकते हैं सरकार सागर क्या है, आप समझ सकते हैं मेहर सागर क्या है। बोलो, ये तो बात आपको सुनना तब समझ में आएगी साथी, हमें तो तभी देखते हैं क्योंकि आपके सामने हम अभी नए नए हैं, आप भी नए नए हैं, है ना? ये भेद को, ये देश को समझना पड़ेगा। इसलिए आमर बोलते हैं वो संदेश, वो पैगाम लेकर के आए। कहाँ आए? बरारब में। किस रूप में आए? आप आए मोहम्मद के रूप में आए। नाम तो उनका था मुस्तफा बेग, बताओ, नाम था उनका मुस्तफा। उनके पिताजी का नाम था अब्दुल्ला पांडे। कह सकोगे, बता सकोगे? उनके पिताश्री का नाम था अब्दुल्ला पांडे। हाँ जी, जब समय बदला उन्होंने कहा एक पांडे शब्द भगा दो यार, अलग आए, दुनिया के अंदर में आए और वो पैगाम लेकर के आए और उसी में ये सारी बातें, उनकी बातें पहले लालदास जी महाराज जी ने वेद की बात कर दी। लालदास जी महाराज अब कतेब की बात कर रहे हैं और दोनों मिलाकर के फिर आगे बताएंगे तुम्हारी बात को। इसलिए आकर के उन्होंने संदेश पैगाम लेकर के आए, दुनिया में खिलाया और क्या कहा? ये है दिन तीसरा, रहे 60 बरस और दिन। ये दिन तीसरा है। पहला दिन ब्रज का, दूसरा दिन रास का, तीसरा दिन बरारब का। तुम्हारा है, हम नफरत करें, हम उनके साथ में ईर्षा कर नहीं, तो उसमें आए हमारे कैसे हो सकते? वो उनकी जाति में आए थे, उनकी बरादरी में आए थे, उनकी कौम में, उनके देश में आए थे, हमारे कैसे हो सकते? तो उठाओ मानी हुआ। यही तो कर रहे हैं लोग कि ये शब्द तोड़ दिया जाए, इन शब्दों को काट दिया जाए, इन शब्दों को बदल दिया जाए, ताकि हम जो है लोगों के सामने ये बात रखें। ये है दिन 30, तुम्हारा 30वां दिन है, पहला ब्रज का, दूसरा रास का और तीसरा है बरारब का। ये तीसरा दिन है तुम्हारा। और रब्बानी कलाम अल्लाह के सबको दिया यकीन। वो रब्बानी, रब की बानी, अल्लाह खुदा परमात्मा शराती, वो अपनी भाषा बोल रहे हैं, है तो तुम्हारा। वो परमात्मा शराती राजी महाराज जी की बानी लेकर के आए और उस कुरान के अंदर उन्होंने उसको लिख दिया। कब लिख दिया? तीसरे दिन में लिख दिया। पहले दिन के अंदर में प्रेम आया, इशक आया साथ जी, लेकिन इल्म नहीं था। अब आए, पैगाम लाए तो क्या आया? ज्ञान आया। रब्बानी शब्द देखिए, अब आया रब की बानी। अब रब की, परमात्मा की बानी लेकर के आए। सबको उन्होंने कहा भैया लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, हम तुम्हारे सामने उस खुदा परमात्मा का भेद बताते हैं, उसका रहस्य। लेकिन जाहिल लोग थे, सबके सब जाहिल थे, सबके सब दुश्मन थे, सबके अंदर में एकदम विकार भरे हुए थे। इसलिए वो है संदेश देकर के वापस लौट गए। जाहिल थे, उन्होंने बता दिया आज तुम्हारे सामने हम लेकर के आए, लेकिन समझने वाला नहीं है कोई, सुनने वाला नहीं। सुनने वाले आएंगे, समझने वाले आएंगे। कब आएंगे? हमारी छाने के बाद, जब हम चले जाएंगे दुनिया से और हमको जाने के बाद में इतना समय हो जाएगा आने वाला, अभी से नहीं कहते, अब आने वाला। इतना खेल बोले लेकर के आए, लेकिन जाहिल, दुश्मन, शत्रु थे सब। सबके अंदर विकार था, नफरत था, भजन था नहीं, भक्ति थी नहीं,
धर्म था ही नहीं, सब के सब लड़ना झगड़ना और उल्टा पुल्टा करना, यही था, और वो सब था ही नहीं। सो एकता बहुत है, विस्तार नहीं सुमार। जी ये तीसरे दिन की बात है। एक कथा आप समझिए, आप एक कथा शब्द समझ रहे हैं आप, क्या बोलते हैं? भागवत कथा, समझे? एक कथा बहुत है, ब्रज की लीला का बहुत विस्तार है। जितनी बार भी आप सुनोगे वो कम है, जितनी बार सुनोगे नहीं लगेगी, है कि नहीं? ब्रज की लीला नकारते नहीं है, बहुत है। यदि इस लीला को करने बैठ जाएंगे, पहले दिन की लीला को, जितनी लीला है कि उनका किस तरह से उन्होंने आए हैं संसार के अंदर में, कैसे अकासुर बकासुर तृणाव्रत, कितनी सब लीलाएं की हैं, बोले बहुत लीलाएं। ऐसी रास की लीला बेशुमार है। रास की लीला में एक नख का वर्णन नहीं कर सकते। एक नख तणी तमे जो जो छुओ तो तेमा कई ने सूरज हम पाए, केम कई शोभा वर्णो सखियो मारो शब्द ना पहुंचे जाए, वर्णन नहीं हो सकता, बेशुमार है ये लीला। ऐसे बनारस के अंदर में जो लेकर के आए हैं वो है कुरान। उस कुरान के अंदर में 30 अध्याय हैं, 30 पारे हैं, और उतनी विशाल लीला है, बहुत लीला है। इसलिए 3 दिन की लीला कितनी है? विशाल बहुत है, विस्तार नहीं शुमार, ये हिसाब में नहीं आ सकती है। परंतु पर के चौथे दिन की सैया करो विचार। परंतु सुंदर साथ जी, इस 3 दिन की लीला को हम अभी विराम दे रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। ये 3 लीला इस तरह से हम नकारते नहीं है, इसकी बुराई नहीं करना। सुंदर साथ जी के ब्रज की वर्णन नहीं किया, इन्हें रास का वर्णन नहीं किया, इन्हें बराबर करते जाएंगे, बीच बीच में करते जाएंगे। ये लीला बहुत बेशुमार है, अनंत है ये लीला। परंतु साथ जी चौथे दिन में आ जाओ, पर चौथे दिन की लीला का संज्ञा फिर सुन लेती है। क्या कहा था? चौथे दिन की लीला क्या करो? पर ए चौथे दिन की सैया करो विचार। इसका विचार करो, समझे? शब्द देखिए, आप 3 दिन में आओगे तो 3 दिन की लीला में आप बस कोई गाते रह जाओगे, और उसको नकारते नहीं है, बुराई नहीं है, उसको हम किसी तरह से आप इसको आप हल्का मत समझो, बहुत है। ऐसा नहीं कि जानते नहीं है, बेशुमार जानते हैं। जो तुम नहीं जानते होंगे वो ये जानते हैं, जो तुम्हारे पास नहीं होगा वो यहाँ पर। परंतु साथी चौथे दिन में चलो, आप उसका विचार करो, क्योंकि हमको कौन सी लीला कहनी है? चौथे, पांचवें, छठवें 3 दिन की लीला का वर्णन। अब कहानी का अर्थ 3 स्वरूपों की भीतर 3 स्वरूप के लिए चौथे दिन में आ जाओ। चौथे दिन की लीला प्रारंभ करेंगे। चौथा, पांचवा, छठवां दिन। चौथा दिन होगा त्रिलोचन जी का, पांचवा होगा महामती प्राणनाथ जी का, छठवां होगा महाराजा छत्रसाल जी का। इसलिए इन 3 लीलाओं का विचार करिए साक्षी। जब मोहम्मद साहब की 9 सदी भी तक, मोहम्मद साहब को 900 साल, सदी बोलते 100, जब मोहम्मद साहब को संसार से गए हुए 900 साल बीत गए, तब 9.25 बाकी रहे 10वीं के बुजुर्ग। जब 10वीं मतलब 1000 वर्ष पूरा होने में 9.25 वर्ष बाकी रह गए, तब साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब। उसी गिनती को दूसरी हिसाब से बता रहे हैं, उसी बात को दूसरी तरह से कहते हैं कि साल 990 मास 9। इसको लिखिए अच्छे से, साल 990 मास हो गया, 9 ऊपर से 9 महीना। कितने मोहम्मद साहब को संसार से गए कितने समय हो गया, तब रूह अल्लाह मिसल गाजियों सैया उतरे सब। बोलो श्री देवचंद जी महाराज की जय, आनंद स्वामी की जय। देखा, ये है 14। इतना समय बीत गया, तब सतगुरु धनी श्री देवचंद जी रूह अल्लाह स्वरूप इस संसार में अब कैसे उतरे? रूह अल्लाह मिसल गाजी। देखो शब्द आ रहा है, कौन? अकेले नहीं आए, मिसल गाजियो
अपनी ब्रह्म सृष्टियों के सहित इस संसार ब्रह्मांड में आए। संवत 1638 आसो सुदी 14 को आए संवत 1600 कब आए संसार में? विक्रम संवत 1638 की साल में आसोज महीना में चतुर्दशी के दिन में आप पधारे। जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। आप देवचंद जी महाराज जी प्रकट हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। मारवाड़ देश में सद्गुरु देवचंद जी महाराज जी के रूप में प्रकट हुए, जिनकी लीला को अपन कल विस्तार से बताएंगे। संवत 1638 आसो सुदी 14 को संवत 1638 आसो सुदी 14 को जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ को। श्री देवचंद्र जी प्रकट में आए मारवाड़ में। आए जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ को। श्री देवचंद जी आए प्रगटे मारवाड़ को। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज बीतक का पहला दिन है। हमारे पूर्ण पूजनीय परमवंदनीय महाराज जी के मुखारबिंद के द्वारा आप बीतक का जो रस ले रहे हैं वह अनमोल है। उसका कोई मोल नहीं, संसारिक वस्तु से उसका किसी से मोल नहीं चुका सकते। और या तो संतों की वाणी में भी कहा कि एक शब्द गुरु देव का मोल नहीं तोल। एक शब्द गुरुदेव का, उसका ना तो कोई मोल लगा सकता, ना उसका कोई तोल लगा सकता। उसमें कितना भारीपन होगा, कितना उसका वजन होगा। तो ऐसे हमारे परम पूजनीय महाराज जी के मुखारबिंद के द्वारा आप इस ब्रह्म ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, आज पहला दिवस है, थोड़ा समय ज्यादा हो गया तो उसके लिए तो क्षमा चाहेंगे। कल से समय पे ही सारी चीज होंगी, कल से समय पे ही आप आएंगे तो निश्चित रूप से ही समय पे सारी चीज आपको मिलेगी। भजन के टाइम पे भजन मिलेगा, प्रवचन के टाइम पे प्रवचन और प्रसाद के टाइम पे प्रसाद। तो सुंदर साथ जी, हमारी कुछ रसोई लिखी हुई है, मैं एक बार सबके नाम बोल रहा